तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12। पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन वगैरह जो है देख लिए थे। क्योंकि इस एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज है, जैसे रो को कॉलम में कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसको कैसे यानी 1 को 0 बनाना है, यानी किसी टर्म को 0 बनाना है। ऐसा ही कोई प्रॉब्लम दिया हुआ रहता है। जैसे इसमें अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का बात करें तो इसमें जैसे 0 RHS में इसका 0 लाना है। देखो जैसे डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज जो है ना, अगर प्रॉपर्टीज अगर क्लियर रहेगा तो क्या होता है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। जैसे इसमें अगर क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, जो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम लेट कर लेते हैं। जैसे डेल लेट कर लेते हैं, डेल इजकल टू क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दिया हुआ है XA YB Z C, यानी XA YB और ZC। और आगे इसमें क्वेश्चन दे रखा है जो X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C, यानी X प्लस A Y प्लस B और Z प्लस C, ऐसा कुछ दे रखा है। और इजकल टू क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है प्रूव्ड करने के लिए। तो देखो सबसे पहली बात, कोई भी क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का अगर सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने से पहले ये चीज़ देखना है जो या तो 2 रो या 2 कॉलम कैसे सेम आ जाए, और उससे भी पहले ये देखना है जो किसी टर्म को हम 0 कैसे बनाएं। जैसे इसी में देखते हैं, देखो सबसे पहली बात इसके RHS में हमको कितना लाना है, 0 लाना है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा जो इसमें किसी एक टर्म जैसे 2 रो और 3 कॉलम दिया हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करेगा, यानी ये 2×2 3×3 4×4 5×5 ऐसे ही बात करेगा डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या होता है, ब्रांच होता है। और वैसे भी अगर हम लोग अब जितना भी पढ़ेंगे ना, जैसे डिटर्मिनेंट हो गया, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया, माइनर कोफैक्टर, जितना भी पढ़ेंगे वो सारा का सारा पार्ट डिटर्मिनेंट का ही ब्रांच रहता है। तो जैसे इसमें देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे x है a है, देखो क्योंकि RHS में क्या लाना है, 0 लाना है। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर x प्लस a है, इसको अगर C3 में अगर C2 को अगर माइनस कर देते हैं तो भी क्या हो जाता है, x आ जाता है। और x जैसे ही आएगा तो ये और ये दोनों सेम हो गया, तो जैसे ही 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाता है तो क्या हो जाता है, 0। देखो क्या करना है, यानी C1 में C3 में क्या करते हैं, जो C3 माइनस C2 कर देते हैं। देखो तो यहाँ से डेल इजकल टू, देखो ये x और A Y B और Z और C, क्योंकि चेंज किस में कर रहे हैं, C3 में, तो C1 और C2 को कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर x प्लस A है ना, तो यहाँ पर देखो x प्लस A, और जैसे ही अगर C2 करेंगे तो C2 में कितना है, माइनस A है, और फिर y प्लस कितना B, और C2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस B हो जाएगा, तो माइनस B। Z प्लस कितना हो गया, C, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस C। तो देखो ये C से C खत्म हो गया, B से B खत्म हो गया, A से A खत्म हो गया। तो यहाँ से डेल इजकल टू फाइनली ये लिख सकते हैं जो XA Y B Y और ZC और Z, यानी ऐसे समझो जो कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाता है तो क्या हो जाता है, इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, 0। जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ भी x है, यहाँ पर अगर y है तो यहाँ भी y है, यहाँ पर अगर z है तो यहाँ भी z है, यानी क्या हो गया, 2 रो या 2 कॉलम क्या हो गया, सेम हो गया, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। और इसी में जैसे अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम का जैसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें दे रखा है जो इसमें भी हमको 0 ही लाना है। तो ये तो और आसान है, जैसे क्वेश्चन दिया है A माइनस B B माइनस C C माइनस A। पहले जैसे लेट कर लेते हैं डेल इजकल टू, जो दिया है A माइनस B B माइनस C और C माइनस A, ऐसा कुछ कॉलम फर्स्ट कॉलम दे रखा है। उसके बाद B माइनस C C माइनस A माइनस B, उसके बाद दे रखा है B माइनस C C माइनस A और A माइनस B दे रखा है। आगे इसमें बोल रखा है जो C माइनस A माइनस B B माइनस C, यानी C माइनस A माइनस B और फिर B माइनस C, ऐसा कुछ दे रखा है, B माइनस C। क्वेश्चन तो सही है, A माइनस B B माइनस C इजकल टू RHS में हमको लाना क्या है, 0 लाना है। तो देखो सबसे पहले क्या बताया है, जो ये प्रयास करेंगे जो किसी 2 रो या 2 कॉलम को क्या करना है, एक दूसरे के इक्वल कर देना है। तो जैसे ही 2 रो या 2 कॉलम आ गया तो डिफिकल्टी क्या हो जाएगा, वो हमें रिजल्ट जो है 0 दे देगा। तो जैसे देखो चूंकि यहाँ पर A माइनस B है, B माइनस C है, C माइनस A है, अगर हम इसको अगर इसमें अगर ऐड कर देते तो ये B भी खत्म हो जाएगा, और इसको अगर इसमें अगर ऐड कर देते तो ये C खत्म हो जाएगा, यानी कितना, क्वेश्चन पहले देखने दो, क्वेश्चन हाँ यही हो गया। यानी ऐसे देखो जो अगर इन दोनों को अगर ऐड कर, देखो B से B खत्म हो गया, फिर C से C खत्म हो गया, और फिर ये A से A खत्म हो जाएगा। तो क्या करते हैं, C1 में जो है जैसे
C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 यहाँ से कर देते हैं। तो जैसे ही C1 प्लस C2 C प्लस C3 करेंगे तो देखो ये A से ये A खत्म हो गया, ये B से ये B खत्म हो गया और ये C से ये C खत्म हो गया। इसी तरीक़ा से क्या देगा, जब एक रो या एक कॉलम अगर पूरे पर अगर जीरो आ गया तो क्या होगा, रिजल्ट जीरो ही दे देगा। जैसे डेल इजकल टू देखो सबसे पहली बात है यहाँ से A माइनस बी प्लस कितना हो जाएगा B माइनस सी प्लस कितना हो जाएगा C माइनस ए। इसमें भी वही एडजेटिव करना है क्या, B माइनस सी प्लस कितना C माइनस ए प्लस कितना A माइनस बी। इसमें भी वही करना है C माइनस ए प्लस कितना A माइनस बी प्लस कितना B माइनस सी करना है। उसके बाद B माइनस सी एडजेटिव रहने देना है, उसके बाद C माइनस ए भी, उसके बाद A माइनस बी भी एडजेटिव, उसके बाद C माइनस ए भी, उसके बाद A माइनस बी भी एडजेटिव, उसके बाद कितना B माइनस सी भी। अब देखो ये A से A खत्म हो गया, ये C से C खत्म हो गया, ये B से B खत्म हो गया, ये B से B खत्म हो गया, ये A से A, ये C से C, ये भी, यानी हर एक इसमें पार्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो हर एक पार्ट अगर ख़त्म हो गया तो रिजल्ट क्या दे देगा, यानी इसमें क्या हो गया, यानी जीरो आ गया। यानी ऐसे देखो 0 0 0 यानी कितना B माइनस C माइनस ए, उसके बाद कितना A माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी, उसके बाद कितना B माइनस सी आ गया। यानी एक पार्ट अगर जीरो आ गया तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्टी क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। और यही बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए। तो यही हो गया, क्या हो गया, इसके RHS प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी खत्म हुआ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड का जैसे हम लोग बात करते हैं तो थर्ड में भी जीरो लाना है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना वो डिजिट में दे रखा है, यानी ऐसे ABC करके नहीं दे रखा है, डिजिट में दे रखा है। तो इसमें भी इस डिजिट में दे रखा है, तो इसमें भी क्या करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ही आसान ही है, उतना कुछ ज़्यादा उसमें सेकंड में भी नहीं दिया गया। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग सेकंड का बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का जैसे बात करें ना तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है जो 2 7 65, यानी सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले डेल लेट कर लेना है। जैसे देखो यहाँ से लेट कर लेते हैं डेल इजकल टू क्या दिया हुआ है 2 7 65, उसके बाद कितना दे रखा है 3 8 75, उसके बाद कितना दे रखा है 5 9 86 और इजकल टू कितना दे रखा है 0 दे रखा है। तो देखो अगर हम बात करें ना तो देखो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग चाहे तो ऐसे भी अगर 2 7 ऐसे भी करके ले सकते हैं और कैलकुलेशन करके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते इसमें अगर कैलकुलेशन करेंगे तो लेंदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर कितना है 65 है, और हम लोग प्रॉपर्टी में क्या पढ़े हुए हैं, जब किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो देखो यहाँ पर 65 दिया हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको अगर 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 7 जा कितना हो गया 63 हो गया, और 63 को अगर 65 में से अगर माइनस कर देते हो तो 2 आ जाता है, यानी ये 2 और ये 2 जी क्या हो गया सेम हो गया। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो जब सेम हो गया तो क्या हो गया रिजल्ट 0 दे देगा। यानी ऐसे देखो अगर हम लोग C3 में ऐसे कर देते हैं, जो C3 माइनस क्या कर देते हैं 9 C2 कर देते हैं, यानी 9 से इसमें मल्टीप्लाई करके इसके में माइनस कर देते हैं। जैसे देखो डेल इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो ये 2 3 और 5 एडजेटिव रहेगा, 7 उसके बाद 8 उसके बाद 9 ये भी एडजेटिव रहेगा। जब इसको अगर इसमें अगर देखो अगर 9 को अगर 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, यानी 63 हो गया। इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 72 हो गया। इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया यानी इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, यानी 81 हो गया। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं यहाँ से डेल इजकल टू ले लेते हैं, देखो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। 65 में से अगर 63 घट गया तो यहाँ भी 2, 75 में से 72 गया तो 3, 86 में से 81 गया तो कितना हो गया 5। अब देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है। और जब दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो गया तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो गया, और यही 0 इसमें बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए। तो यही हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी में जैसे इसके अगर 4 नंबर क्वेश्चन का बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इसमें भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, यानी ज़्यादा नहीं है मल्टीप्लिकेशन वगैरह। जैसे देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 4 का बात करते हैं तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, जैसे डेल इजकल टू इसके फर्स्ट में दे दिया है 1 1 दे दिया है, उसके बाद क्या दे रखा है
बी सी सी ए बी, बी सी सी ए और ए बी दे रखा है, और उसके बाद क्या दे रखा है देखो a इंटू बी प्लस सी दे रखा है, यानी a इंटू बी प्लस सी, फिर b इंटू सी प्लस ए, ऐसा ही कुछ होगा, b इंटू सी प्लस ए, और c इंटू क्या दिया है a प्लस बी, c इंटू ए प्लस बी, ये कॉमन है। और इजकल टू में बोल रहा है क्या RHS में, यानी जीरो ही लाने के लिए बोल रहा है, यानी जीरो ही लाने के लिए। तो इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी प्रयास करते हैं जो दो रो या दो कॉलम को क्या करें, जो सेम कर दें, ताकि जैसे ही सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमको जीरो दे देगा। तो जैसे अगर इसमें अगर देखें तो देखो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको अंदर में मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो जैसे अगर देखो यहाँ से डेल इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 1 1 और ये 1, यानी क्या हो गया बी सी सी ए, और ये क्या हो गया ए बी, और ये क्या हो गया इधर ए बी प्लस कितना हो जाएगा ए सी, ये इधर कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बी सी, और इसको फिर अंडर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, और जब सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सी ए, और जब सी और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो ए बी है ए सी है, अब बी सी नहीं है, तो बी सी यहाँ से लेकर के इसको क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, बी सी यहाँ भी है ए बी है, बस सी ए नहीं है, तो इसको लेकर के प्लस कर देते हैं। यानी ऐसे समझो जो अगर सी थ्री में अगर सी थ्री प्लस अगर सी टू कर देते हैं तो ये कुछ ना कुछ कॉमन दे देगा, तो दोनों साइड 1 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। ऐसे देखो अगर सी थ्री में अगर हम लोग जो सी थ्री प्लस अगर सी टू कर देते तो देखो क्या हो जाता है, यानी डेल इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 1 और 1, ये कितना हो गया बी सी, ये सी ए और ये ए बी। जब इसको अगर प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए बी प्लस कितना ए सी, और फिर कितना प्लस में बी सी, ये कितना हो गया बी सी प्लस कितना ए बी प्लस कितना सी ए। इसको जब इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है सी ए प्लस कितना बी सी प्लस कितना ए बी। अब देखो जैसे ए बी है बी सी भी है ए सी भी है, यहाँ भी ए बी है, सॉरी ये बी सी हो गया, बी सी भी है और सी ए भी है, यहाँ भी ए बी है बी सी है सी ए है, तो क्यों ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे अगर इसी यहीं पर अगर देख लेते हैं जो, या इसमें से अगर ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, अगर इसमें से अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना, ये 1 1 तो ये एडजेटिव रहेगा 1 1 और ये 1, और ये ए बी बी सी और ये सी ए, और इधर भी कितना बन जाएगा 1 1 और 1। अब देखो किसी डिटर्मिनेंट का अगर दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाता है तो रिजल्ट क्या हो जाता है 0, यानी अगर इतना को अगर पार्ट को क्या करेंगे, यानी ये तो सबसे पहले क्या दे देगा 0, तो जैसे ही इस 0 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा 0, और यही 0 बोल रहा था इसमें क्या प्रूव्ड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब वही मल्टीप्लिकेशन वगैरह जैसे रो और कॉलम को ऐड करके दो रो या दो कॉलम को सेम कैसे करना, बस वही था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 का बात करते हैं तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का देखो क्या कहो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहे हैं, क्योंकि 4 तो हो गया, यानी 5 में थोड़ा लेंदी कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है उतना मल्टीप्लाई, क्योंकि जब हम लोग 8 9 10 11 उस सब में जाएंगे ना तो उस समय मल्टीप्लाई वगैरह, इसमें उतना मल्टीप्लाई वगैरह नहीं है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, जैसे देखो 5 का आगे जैसे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले लेट कर लेते हैं, जैसे डेल इजकल टू लेट कर लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यानी बी प्लस सी प्लस ए, और क्या दिया हुआ ए प्लस बी दे रखा है, और आगे इसमें क्या दिया है क्यू प्लस आर प्लस पी, यानी क्यू प्लस आर प्लस पी, और उसके बाद दिया हुआ है आर प्लस पी, उसके बाद दिया हुआ है पी प्लस क्यू, और आगे इसमें दे रखा है वाई प्लस जेड, उसके बाद कितना दे रखा है जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई दे रखा है। और आगे इसमें बोल रहा है प्रूव्ड करने के लिए जो 2 इंटू बोल रहा है जो ए पी एक्स, उसके बाद बोल रहा है बी क्यू वाई, उसके बाद बोल रहा है सी आर जेड, ऐसा कुछ बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
इसमें देखो क्योंकि यहाँ पर क्या है ए पी एक्स है, देखो अभी ये किसी के फॉर्म में लग नहीं रहा है। देखो अगर इसमें अगर हम इसको अगर ऐड भी कर देते यानी C1 प्लस C2 प्लस, देखो यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर Q प्लस R है, यहाँ पर Y प्लस Z, यानी किसी के फॉर्म में लग नहीं रहा है। एक काम कर लेते हैं, इसमें जो है ना रो और कॉलम को चेंज करके देखते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है, दे सकता है। यानी ऐसे कर देते हैं, जो इंटरचेंजिंग लिख लेते हैं, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, यानी रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो जब रो और कॉलम को अगर चेंज कर लेते हैं, देखो जैसे इस फर्स्ट रो को क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, यानी ऐसे B प्लस C प्लस A, उसके बाद कितना A प्लस B हो जाएगा, उसके बाद कितना Q प्लस R, उसके बाद कितना R प्लस P और P प्लस Q हो जाएगा। यानी सेकेंड रो किस में चला जाएगा, सेकेंड कॉलम किस में चला जाएगा, सेकेंड रो में, और थर्ड कॉलम किस में चला जाएगा, थर्ड रो में, यानी Y प्लस Z प्लस X हो गया, और उसके बाद कितना X प्लस Y आ गया। अब देखो जैसे अगर बात करें ना, तो इसमें अब देखो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, और अगर यहाँ पर अगर जैसे अगर देखते तो यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर B है। इसमें भी A एक तो कट सकता है, बशर्ते C प्लस B रह सकता है। इसमें अगर जैसे अगर बात करते हैं तो देखो, यानी क्वेश्चन तो सबसे पहली बात सही है, हाँ क्वेश्चन सही है। देखो एक काम कर लेते हैं, देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, और यहाँ पर C है, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। देखो अगर C3 में अगर हम लोग अगर इसको अगर इन दोनों को ऐड करके अगर माइनस कर देते तो ये A कट जाएगा इधर से, और इधर में अगर बात करें जैसे तो ये इधर अगर बात करें तो ये B कट जाएगा, और रहा C तो 2C आ गया। तो एक पार्ट के में किसी में C यहाँ पर जैसे हमको लाना भी है, तो एक काम कर लेते हैं, देखो C3 में क्या कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं C3 माइनस C1 प्लस C2 कर देते हैं। देखो यानी कुछ ऐसे दे देगा, डेल इजकल टू, यानी ऐसे देखो ये B प्लस C तो एजेटिव रहेगा, उसके बाद C प्लस A एजेटिव रहेगा। C3 में जैसे अगर बात करते हैं तो देखो A प्लस B है, और जब माइनस करेंगे C1 यानी कितना माइनस, जब माइनस करेंगे तो माइनस B और माइनस C यानी माइनस C हो जाएगा, और इसको भी अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस C और माइनस C। देखो ये A से A खत्म हो गया, ये B से B खत्म हो गया, माइनस C और माइनस C कितना हो गया माइनस 2C, तो माइनस 2C लिखेंगे। इसी तरीक़ा से ये Q प्लस R हो गया, इधर R प्लस कितना हो गया P हो गया, और जब इसको अगर माइनस करते हैं तो देखो कितना है P प्लस Q है, जब इसको अगर माइनस करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा माइनस Q प्लस कितना माइनस Q माइनस R हो जाएगा, और इधर कितना माइनस R माइनस P हो जाएगा। तो जैसे अगर बात करें तो देखो ये Q से Q खत्म हो गया, ये P से P खत्म हो गया, यानी कितना दे दिया माइनस 2R हो गया। तो उसी में जैसे इसी में अगर यहाँ पर देखो माइनस 2C, यहाँ पर माइनस 2R, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 2Z, यानी यहाँ पर डायरेक्ट कर देते यानी माइनस 2Z होगा, यानी Y प्लस Z और प्लस कितना Z प्लस X। और देखो जैसे अगर बात करें ना तो अब देखो इसमें से क्या आ रहा है, देखो इधर से क्या आ रहा है माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से इसमें क्या करते हैं माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी डेल इजकल टू यहाँ पर माइनस 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाता है, देखो B प्लस C यानी B प्लस C, उसके बाद कितना दिया हुआ है C प्लस A, उसके बाद कितना दिया है Q प्लस R, उसके बाद कितना दिया हुआ है R प्लस P, उसके बाद कितना दिया हुआ है Y प्लस Z, उसके बाद कितना दिया हुआ है Z प्लस X, उसके बाद कितना दिया हुआ C R और Z दे रखा है। आगे इसमें जैसे अगर बात करते हैं तो देखो चूँकि लाना है कितना ABC, यानी प्लस एडिशन में कोई नहीं रहेगा ना, एडिशन में ना सब्सट्रैक्शन में, यानी सारा फ्री है। तो इसमें एक काम करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है। एक काम कर देते हैं, देखो जो इसको क्या कर देते हैं, इस C3 को क्या करते हैं इसमें माइनस कर देते हैं, और C3 को C2 यानी C3 C1 में भी माइनस कर देते हैं या C2 में भी माइनस कर देते हैं। तो C3 जब इसमें माइनस करेंगे तो ये C खत्म हो गया, तो एक B बच गया, इसमें जब माइनस करेंगे तो सिर्फ A बच गया, और हमको फ्री होना भी है एडिशन से, क्योंकि CR जो एक्स्ट्रा में ये जो लिखा हुआ है इससे क्या करना है हमको फ्री होना है। तो जैसे अगर C1 में अगर बात करते हैं यानी C1 माइनस इसको C3 कर देते हैं, और C2 में भी क्या कर देते हैं C1 माइनस C2 C3 कर देते हैं, C2 में भी C2 माइनस C3 कर देते हैं। यानी देखो डेल इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू, देखो
जब इसको अगर माइनस करेंगे, अगर सी अगर इसमें अगर माइनस कर देते हैं तो यानी कितना हो जाता है बी प्लस सी माइनस सी, तो ये सी से सी खत्म हो गया तो कितना हो गया बी। और जब ये अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है क्यू, और जब जेड माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई। सिमिलरली इसमें अगर माइनस करेंगे तो ये भी सी खत्म हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा ए, ये पी और ये एक्स, तो क्या हो गया ये सी आर और ये जेड हो गया। तो अब देखो जैसे चूंकि यहाँ पर को अब ये एक्स वाई जेड से फ्री हो गया। अब देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है बी है, लेकिन ए कहाँ है यहाँ है, यहाँ पर पी है तो यहाँ पी है, यानी इसको कॉलम में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि माइनस है। तो देखो जब किसी रो और कॉलम को अगर चेंज कर देते हैं, इंटर जब चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ता है एक माइनस लगाना पड़ता है। तो जब इन यानी C1 को अगर मान लेते हैं C1 को अगर C2 में अगर चेंज करेंगे तो एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो पीछे में एक माइनस लगा हुआ है, तो जब एक और एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया खत्म हो गया, यानी 2 हो गया, यानी अब हो गया ए पी और आर हो गया। उसके बाद कितना हो गया बी ए सी, और इसके बाद वाई एक्स और क्या हो गया जेड हो गया। और यही बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए इसके RHS में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी अब कंप्लीट हो गया। तो आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, बशर्ते थोड़ा मतलब जैसे डिटर्मिनेंट थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया था तो इसीलिए कैलकुलेशन इतना बड़ा हो गया। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 इससे 5 से क्या है थोड़ा छोटा है क्वेश्चन नंबर 6। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 6 का बात करते हैं, क्योंकि 6 जो है उतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा 5 था, इसमें एक ही बार मल्टीप्लाई वगैरह करना है, उसके बाद हम लोग इसके रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 6 का बात करें ना, तो देखो क्वेश्चन नंबर के 6 में क्या दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं डेल इजकल टू लेट कर लेते हैं, यानी कितना दे रखा है 0 a माइनस बी, उसके बाद कितना दे रखा है माइनस ए 0 माइनस सी, उसके बाद कितना दे रखा है बी सी और 0 इजकल टू कितना दे रखा है 0 दे रखा है, ऐसा दे रखा है। तो सबसे पहली बात इसमें जैसे अगर बात करें ना तो 0 a माइनस बी माइनस ए 0 और माइनस सी बी सी 0 ऐसे करके दे रखा है। तो एक काम कर लेते हैं, देखो इस क्वेश्चन में चूंकि अभी कुछ लग नहीं रहा है जो 0 के इक्वल आ सकता है, एक काम कर लेते हैं R1 में जो है ना, देखो इसके R1 में क्या कर देते हैं इसके R1 में चूँकि यहाँ पर क्या है इसके R1 में C से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जैसे डेल इजकल टू देखो ये 0 ए सी हो गया, यहाँ पर कितना माइनस बी सी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0, क्योंकि देखो सी इसीलिए मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ए सी जब आ गया ना और यहाँ पर माइनस बी सी आ गया, तो जब इसमें देखो R1 में अगर बी से इसको मल्टीप्लाई जो करेंगे ना, अगर बी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको अगर बी से मल्टीप्लाई करके जब माइनस करेंगे तो ये ए बी हो गया, हुआ ना ए बी। तो ये ए बी सॉरी सी से अगर मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ से अगर सी से मल्टीप्लाई किया तो 1/c से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जब इसमें अगर बी से अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, जब इसमें तो 0 तो ये ए सी एडिटिव रहेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बी सी, और जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉमन लेंगे तो 2 रो या 2 कॉलम हमको कॉलम दे देगा, सॉरी कॉमन दे देगा। जैसे अब इसमें क्या कर देते देखो R1 में अब क्या कर देते हैं जो R1 और माइनस BR2 कर देते हैं, देखो क्या आता है। जैसे डेल इजकल टू चूँकि R1 में BR2 करते हैं तो कितना हो गया 1/c। उसके बाद अगर बात करते हैं b से मल्टीप्लाई करके तो देखो ये 0 जब इसमें यानी R1 में क्या कर देते हैं माइनस बी, जब ही माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यानी क्या हो गया ए बी हो गया। ये तो ए सी एडिटिव रहेगा। जब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बी सी और इधर माइनस बी सी है तो माइनस बी सी प्लस माइनस बी सी और प्लस बी सी, यानी कट के तो वो एडिटिव 0 दे देगा, और माइनस ए 0 और माइनस सी, उसके बाद बी सी, उसके बाद फिर क्या 0 आ गया, और ये दोनों खत्म हो गए, ये यानी इसको एडिटिव क्या लिख देते हैं 0 लिख ही देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जैसे अब इन दोनों में से ए भी कॉमन आ रहा है, तो या एक काम कर लेते ए जब कॉमन ले लेते तो A/C हो जाएगा, यानी क्या हो गया बी सी 0 माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0। देखो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यानी 2 रो या 2 कॉलम क्या हो गया 0 हो गया, सेम हो गया। तो इसका रिजल्ट फाइनली क्या हो गया 0, क्योंकि जब 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या दे देता है वो हमें 0 दे देता है।
इसी में जैसे अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे हम तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है जो प्रूव डैट यानी -a² यानी 4a² b² c² लाना है। चूँकि इसमें जो है b कॉमन आ सकता है। सबसे पहले जैसे डेल लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है -a² ab ac -a² ab और फिर ac दिया हुआ है, उसके बाद ba और -b² और फिर क्या दिया हुआ है bc दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है ca, उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है cb और फिर -c², ऐसा कुछ दिया हुआ है। और इक्वल टू में हमको बोल रहा है प्रूफ करके लाने के लिए जो 4a² b² और c² लाने के लिए। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना लगता है जो बहुत बड़ा है, बट रहता नहीं है ऐसा। देखो चूँकि इसमें देखो चूँकि लाना हमको कितना है a² b² c², तो सबसे पहला प्रयास ये करना है जो कॉमन a b c करके लेना है। चूँकि a + b b + c ऐसे कुछ नहीं लेना है, सिर्फ कॉमन में क्या लेना है a b c या फिर a² b² ऐसे आए तो लेना है। देखो अगर हम फर्स्ट रो का अगर बात करें ना, अगर फर्स्ट रो का अगर कुछ देर के लिए बात करें तो फर्स्ट रो से a कॉमन आ रहा है, सेकेंड रो से क्या आ रहा है b कॉमन आ रहा है, थर्ड रो से c कॉमन आ रहा है। तो क्यों ना हम कॉमन ले लें क्या a b c। अगर हम मान लेते हैं यानी कॉमन ले लेते हैं, कॉमन r1 से ले लेते हैं a, यानी r1 से अगर ऐसे ले लेते हैं कॉमन a b c अगर ले लेते हैं, मान लेते हैं ए बी सी अगर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी सी अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना, देखो r1 में क्या है -a² ए बी ए सी, तो इसमें से a कॉमन आ जाएगा, इसमें b a b -b² b c, तो इसमें से b कॉमन आ जाए, इसमें c a c b -c², तो इसमें से क्या c कॉमन आ जाएगा, यानी क्या लिखेंगे a b c। तो जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो अब a बच गया क्योंकि a² था तो एक a कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या b बच गया और यहाँ पर क्या c बच गया, यहाँ पर फिर क्या यहाँ पर a बच गया क्योंकि इसमें से क्या ले रहे हैं b कॉमन ले रहे हैं, फिर यहाँ पर -b और यहाँ पर c, इसमें से c कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर a हो गया, यहाँ पर b हो गया और यहाँ पर -c हो गया। अब देखो चूंकि यहाँ पर क्या है a² b² c² है, चूंकि हमको a b c आ गया है तो एक काम करते हैं एक बार और अगर a b c अगर कॉमन ले लेते हैं तो डिफ़िकल्टी ये क्या हो जाएगा, यानी एक बार और अगर a b c कॉमन ले लेते हैं तो a b c और इंटू अगर a b c को अगर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा a² b² और फिर क्या c², ऐसा कुछ आ जाएगा जो कि हमको RHS के पार्ट में ये लाना भी है। तो देखो अगर कॉलम में अगर देखते हैं तो a कॉमन आ रहा है, कॉलम में अगर सेकेंड कॉलम में देखते हैं क्योंकि फर्स्ट कॉलम से a कॉमन आ रहा है, सेकेंड कॉलम से b कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम से क्या आ रहा है c कॉमन आ रहा है। तो अगर इसमें से अगर कॉमन ले लेते हैं यानी कॉलम से अगर कॉमन ले लेते हैं यानी कॉमन ले लेते हैं क्या a b और c, अगर यहीं पर देख लेते हैं अगर इसमें से अगर a b c अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखो कितना दिया हुआ है डेल इक्वल टू, चूँकि इसको मिटा देते हैं इसी यहीं पर लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है डेल इक्वल टू जो a b c यहाँ पर दिया हुआ है, और एक बार अगर फिर से अगर इसमें से a b c अगर कॉमन ले रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा a कॉमन नहीं लेना है b और c आ गया। तो चूंकि अगर a b c अगर तीनों अगर में से ले ही लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 1 बच जाएगा, तो -1 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया फिर -1 1 हो गया क्योंकि डायगोनल में क्या है माइनस लगा हुआ है, उसके बाद 1 हो गया फिर -1 हो गया, ऑर्डर इसका 3/3 था। तो देखो ए बी सी और ए बी सी क्या हो जाएगा a² b² c² हो गया, यानी ऐसे जो डेल इक्वल टू ये क्या इसको लिख सकते हैं a² b² और c²। अब अगर इसमें अगर बात करते हैं जैसे देखो अगर इसको अगर ब्रेक कर लेते हैं तो इसको अगर ऐसे ही ब्रेक कर लेते हैं तो यहाँ पर -1 क्योंकि ऐसे होगा प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट साइन चलता रहता है। तो अगर +1 ले लेते हैं चूँकि इसमें माइनस लगा है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -1। तो देखो यानी इस रो को और इस कॉलम को ढक देना है, तो ये -1 और -1 क्या हो जाएगा +1 और फिर ये 1 1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ऐसा कुछ आ गया। तो देखो अगर हम लोग अगर -1 आ गया -1 यानी ये कितना दे देता है 0 दे देता है। अगर एक काम कर लेते हैं इसमें से देखो चूँकि ये कितना दे दिया ये हमको 0 दे देता है, तो अगर ऐसे ही ले लेते हैं देखो अगर यहीं पर ले लेते हैं -1 इंटू कितना ये 1 -1 और -1 कितना हो गया 1 और -1 कितना हो गया 0,
उसके बाद माइनस ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, तो इसको और इसको ढक देंगे, तो ये -1 और 1 कितना हो गया, -1, और ये 1 कितना हो गया, ये -1 आ गया। अब +1 जब लेते हैं तो देखो इसको और इसको ढकेंगे तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, और इधर कितना हो गया 1 और माइनस, यानी माइनस और -1 ऐसे कुछ आ गया। तो अब अगर देखते हैं तो ये खत्म होकर कितना दे दिया, 0 दे दिया। तो डेल इजकल टू फाइनली ये a² b² और c² आ गया, ये तो ख़त्म ही हो गया। देखो ये -1 और इंटू -1 और -1 कितना हो गया, -2, तो यहाँ पर -2 और प्लस में 1 और ये माइनस माइनस प्लस, ये भी कितना 2 आ गया। यानी देखो ये 2 और ये भी 2, यानी कितना हो गया 4। तो इसको डेल इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं 4a² b² और c², और यही इसके RHS वाले पोर्शन में बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए, यानी प्रूव्ड, यानी RHS में यही बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 8 से, देखो 8 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे 8 के अगर फर्स्ट का बात करते हैं तो 8 के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, जो 1a² 1b b², 1c c², और लाना कितना है a - b b - c c - c, यानी साइक्लिक फैक्टर की तरह हमको दिया हुआ है, और लाना है ये साइक्लिक फैक्टर की तरह। तो जैसे इसमें भी इसको क्वेश्चन, यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। जैसे डेल इजकल टू ले लेते हैं, देखो कितना दिया हुआ है 1, सबसे पहले तो कॉलम फर्स्ट में 1 1 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है a b c, उसके बाद दिया हुआ है a² b² c², ऐसा कुछ दिया हुआ है। और इजकल टू में क्या लाना है a - b b - c, और फिर क्या c - a, ऐसे लाना है RHS में प्रूव्ड करके। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना और 1 1 रहे ना इस टाइप के क्वेश्चन में, तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो R1 में क्या करना, R1 - R2 कर देना। इससे होगा क्या, जो अगर R1 - R2 कर देंगे तो एक पार्ट 0 आ गया। जैसे ही एक पार्ट अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, उस रो या कॉलम को अगर जब भी लेंगे तो वो क्या देगा, 0 दे देगा। इसमें अगर इसको भी अगर इसमें अगर माइनस कर देते हैं तो यानी ये दोनों आ गया 0। तो जब दोनों 0 आएगा तो 2 रो या कॉलम क्या हो गया, 0 आ गया, तो सिर्फ एक बचेगा। तो उस एक को लेकर के क्या करना है, ब्रेक कर लेना, और ब्रेक करने के बाद हम लोग रिजल्ट तक आसानी से पहुंच जाएंगे। क्योंकि इसमें अगर ऐसे अगर लेते हैं, चूंकि ऐसे अगर लेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो। तो इस 1 को अगर यहाँ पर अगर माइनस कर देते हैं तो 0 आ जाता है। तो यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं जो अप्लाई यानी अप्लाई। देखो R1 में क्या करना है, जो R1 - R2 कर देते हैं, और R2 में भी क्या कर देते हैं, R2 - R3 कर देते हैं। यानी R2 में भी अप्लाई कर देते हैं क्या, R2 - R3 कर देते। देखो होगा क्या इससे, देखो जैसे डेल इजकल टू अगर जैसे बात करते हैं तो जब ये 1 यहाँ पर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0, और ये अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा a - b हो गया। और जब ये यहाँ पर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा a² - b², और जब ये 1 यहाँ पर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। और जब ये c अगर यहाँ पर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा b - c, और जब ये यहाँ पर माइनस होगा तो क्या होगा b² - c² हो जाएगा। और ये 1 हो गया, ये c हो गया, और ये c², ये एडजेटिव रहेगा। अब जैसे अगर बात करें ना तो इसमें 1 को, यानी इस 1 को लेकर के क्या करते हैं, अब ब्रेक कर लेते हैं। जैसे यहीं पर आ जाते हैं, देखो इस 1 को, यानी डेल अगर हम 1 को लेकर के ब्रेक कर लेते हैं तो देखो इस 1 को अगर लेंगे तो इस रो और इस कॉलम को क्या करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। तो a - b इंटू क्या हो जाएगा, b² - c², यानी ऐसे हो जाएगा a - b इंटू क्या हो जाएगा, b² - c²। उसके बाद अगर जैसे अगर माइनस अगर बात करते हैं, अब अगर ले लेते हैं, जैसे इसको एज इट रहने देते हैं ऐसे। अब इसको अगर लेंगे तो b - c इंटू क्या हो जाएगा, a² - b², यानी ऐसे हो जाएगा b - c इंटू क्या हो जाएगा, a² - b², ऐसे हो जाएगा। और इसको ढक देते हैं। अब देखो, अब एक चीज़ जैसे हम लोग क्लास 10th में या 6 7 में भी इसको जनरली पढ़े हुए हैं, जो a² - b² इजकल टू क्या फार्मूला होता है, a - b इंटू क्या हो जाता है a + b, ऐसा ही कुछ होता है। यानी इसका फार्मूला ही होता है a² - b² का a - b इंटू a + b। तो अगर जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर b² - c² और यहाँ पर क्या है a² - b², हालांकि ये फार्मूला ही है। तो b² - c² की जगह हम लोग लिख सकते हैं b - c इंटू क्या b + c,
ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे अगर देख लेते हैं, देखो अगर डेल इजकल टू, अगर हम लोग यहाँ पर 1 इसको a माइनस बी को एडजेटिव रहने देना है, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, जो क्या देखो यानी b माइनस सी इंटू क्या b प्लस सी, और देखो फिर ये माइनस ऐसे, इसको b माइनस सी को एडजेटिव रहने देते हैं, और फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे, जो a माइनस बी इंटू क्या a प्लस बी ऐसे। अब देखो, अब इसमें चूंकि ये फार्मूला था तो इसको मिटा देते हैं। अब जैसे अगर बात करें ना तो यहाँ पर देखो, चूंकि अगर जैसे अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, तो दोनों में से a माइनस बी हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर b माइनस सी है, यहाँ पर b माइनस सी है, तो b माइनस सी भी कॉमन ले सकते हैं। और इसके अगर RHS का बात करें तो इसके RHS में देखो a माइनस बी b माइनस सी हमको लाना है, और चूंकि a माइनस बी और b माइनस सी हमको यहाँ से मिल भी जाता है तो क्यों ना कॉमन कर लेते हैं इसको। इसके बाद क्या रह जाएगा c माइनस ए, तो वो भी हो सकता है तो कहीं ना कहीं से देगा ही। अगर जैसे अगर ले लेते हैं, देखो अगर a माइनस बी चूँकि यहाँ भी है और यहाँ भी है तो a माइनस बी, अब b माइनस सी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ भी है, तो b माइनस सी भी कॉमन ले लेते हैं, b माइनस सी। अब जैसे अगर बात करते हैं तो क्या बच जाता है, देखो b प्लस सी, तो b प्लस सी, यहाँ पर क्या बच गया a प्लस बी, और चूंकि माइनस लगा हो तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a और माइनस क्या हो गया b हो गया। तो देखो b से b खत्म हो गया तो क्या हो गया c माइनस a, और यहाँ पर c माइनस a लाना भी है। तो फाइनली डेल इजकल टू यहाँ पर क्या हो गया a माइनस बी, और फिर क्या b माइनस सी, और फिर क्या c माइनस a, और यही हमको बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए। तो आप लोग चाहो तो इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि 8 का फर्स्ट खत्म हो गया और चूँकि कुछ भी नहीं था इसमें जो है ना, बस थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह, क्योंकि स्क्वायर जैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट ये था, इसी में सेकंड में क्या है क्यू है, तो इसमें और थोड़ा इसका क्या कहते हैं मल्टीप्लाई वगैरह रहेगा। जैसे इसी के सेकेंड का बात करते हैं तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के सेकंड में जैसे बात करते हैं तो इसके सेकंड में क्या दिया हुआ है, इसके सेकंड में क्यू दे दिया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा क्यू वाला का थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन उसमें भी क्या लाना है, उसमें भी क्या लाना है a माइनस बी माइनस सी, यानी ऐसे ही लाना, और एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी क्योंकि q है तो a प्लस बी प्लस सी इसमें ऐड हो ही जाएगा। जैसे अगर इसी के थर्ड का अगर बात करते हैं, सॉरी सेकंड का, जो देख सेकंड में क्या कर रहा है, देखो इसी का जैसे 8 का अगर सेकंड का बात करते हैं, इसके सेकंड का, तो सेकंड में क्या दिया हुआ है, जैसे डेल इजकल टू, सबसे पहले कॉलम में तो सॉरी इस बार रो में 1 1 है, यानी 1 है 1 है 1 है, उसके बाद क्या है ए बी सी ऐसे करके दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, और लाना है हमको प्रूव करके कितना a माइनस बी माइनस सी, उसके बाद कितना सी माइनस ए, और उसके बाद a प्लस बी प्लस सी ऐसे करके लाना है। तो देखो यानी सबसे पहली बात क्या बताएं, यानी इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो इसको क्या करना है, कॉलम क्या करना है, यानी प्रयास करना है जो 1 को एक 2 ठो 1 को 0 करने का। जैसे इसी में अगर C1 में देखो अप्लाई कर देते हैं, यानी C1 माइनस C2, इस 1 को यहाँ पर अगर माइनस कर देते तो 0 आ गया, इस 1 को अगर यहाँ पर माइनस कर देते तो दोनों 0 आ गया, तो इस 1 को लेकर के क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे, यानी अप्लाई C1 माइनस C2, और फिर C2 में भी क्या C2 माइनस क्या हो गया C3 आ गया। तो जैसे डेल इजकल टू अगर जैसे बात करते हैं तो ये 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया a माइनस बी, और ये कितना हो गया ए क्यू माइनस कितना हो गया बी क्यू, और इसको अगर माइनस करते हैं तो क्या आ गया 0 आ गया, इधर क्या हो गया b माइनस सी, और ये क्या हो गया बी क्यू माइनस सी क्यू, और ये 1 सी, और फिर ये क्या सी क्यू आ गया। तो जैसे अगर इस एक स्टेप और इसमें आ जाते हैं, देखो चूंकि यहाँ से डेल में क्या करते हैं, अब देखो चूंकि ये दोनों पार्ट तो 0 आ गया तो इसको लेकर के हमको कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो इसमें क्या करते हैं 1 लेकर के ब्रेक कर लेते हैं। जैसे अगर 1 ले लेते हैं तो देखो अगर 1 ले लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी इसमें 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा ए क्यू, यानी ऐसे समझो जो a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा b माइनस सी, यानी ऐसे अगर ले लेते हैं तो a माइनस बी और इंटू क्या हो जाएगा बी क्यू माइनस क्या हो जाएगा सी क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये a माइनस बी और फिर क्या हो जाएगा बी क्यू माइनस सी क्यू। अब क्या करेंगे, अब इसमें माइनस ले लेना है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, या फिर b माइनस सी ले लेते हैं, उसके बाद क्या ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी b माइनस सी और फिर क्या ए क्यू माइनस बी क्यू। उसके बाद इन सारे टर्म को तोड़ देंगे तो वही क्या होगा, हमको RHS कुछ ना कुछ ये दे देगा निकाल के। अब जैसे अगर इसमें अगर बात करें ना हम, तो देखो इसमें अगर जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ से a माइनस बी बी क्यू माइनस सी क्यू हो गया, माइनस फिर b माइनस सी ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। तो इसमें अगर एक स्टेप अगर देखे, जैसे यहाँ से डेल इजकल टू देखो
यहाँ से 1 ले लेते हैं, तो अगर इसमें अगर a माइनस बी को एज इट इज रहने देते हैं और बी क्यू माइनस सी क्यू, अगर हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो क्या हो जाता है, a माइनस बी इंटू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और चूँकि क्वेश्चन एक बार देख लेने तो सही है या गलत है क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन सही है, तो इसका तो फार्मूला तो ये हो गया। तो अब जैसे अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ से अगर इसका अगर ए क्यू बी क्यू माइनस सी का क्यू का क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ से बी माइनस सी है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए क्यू बी क्यू का फार्मूला इसमें लिखे हैं, ए क्यू बी क्यू यहाँ पर यूज होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस कितना, सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और फिर माइनस इसमें बी माइनस सी ये एजेटिव रहेगा, बी माइनस सी, और इसको अगर बात करेंगे तो यही लिख देना है, यानी ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस कितना, बी स्क्वायर हो गया। और जैसे अगर देखो अब इसको मिटा देते हैं, अगर जैसे अगर इसमें अगर वो बात कर ले ना, इसमें अगर हम बात करें तो देखो a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, तो a माइनस बी कॉमन आ जाता है, b माइनस सी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ भी है, तो b माइनस सी भी कॉमन आ जाता है। और चूंकि RHS में हमको लाना भी है a माइनस बी, b माइनस सी लाना भी है, तो दो ठो पार्ट तो हमको आ गया। अब इसी में c माइनस ए तो इसी से दे देगा, और a प्लस बी प्लस सी का जहाँ बात करें तो ये भी हमको दे ही देगा। तो जैसे अगर डेल इजकल टू, जैसे एक स्टेप और आ जाते हैं, जैसे 1 इजकल टू, अगर इसमें से अगर a माइनस बी अगर ले लेते हैं कॉमन, और फिर क्या b माइनस सी, क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। अब क्या बच गया, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस क्या, ए बी, इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस ए स्क्वायर, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, और फिर क्या माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो गया, ये ए बी से ए बी खत्म हो गया, ऐसे हो गया। तो जैसे अगर इसमें अगर बात करें, एक मिनट, जो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर बी सी हो जाएगा, सॉरी बी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ये बी सी हो गया, इसमें ए बी ही रहेगा, इसमें ए बी ही रहेगा। तो जैसे अब इसमें क्या हो गया, देखो इस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं, यानी ऐसे जो डेल इजकल टू, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू क्या, बी माइनस सी, इसको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं, और बी सी को इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, यानी क्या बी सी माइनस क्या ए बी, यानी इन दोनों को एक तरफ कर लिए। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चला गया, और इन दोनों में से क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। तो देखो एक स्टेप और आ जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट तक ही हम लोग पहुँच जाएंगे। यानी डेल इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी इंटू क्या, बी माइनस सी। अब देखो जैसे इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, सी माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, सी प्लस ए हो जाएगा, और प्लस इसमें क्या आता है, बी कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी माइनस ए। अब देखो सी माइनस ए यहाँ भी है, सी माइनस ए यहाँ भी है, तो सी माइनस ए दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे अगर ए माइनस बी, फिर क्या बी माइनस सी, और फिर क्या सी माइनस ए अगर कॉमन ले लेते तो कितना बच गया, सी प्लस ए और प्लस कितना बी। तो इसी में क्या हो जाएगा, इसी को अगर सही से अगर लिखना चाहे तो क्या हो सकेगा, ए प्लस बी प्लस और सी, और यही इसमें बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आप लोग चाहो तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट जो है ना ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं, तो आप लोग चाहो तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 9 से, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो बोल रहा है, जो एक्स वाई जेड ऐसे करके, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करते हैं, डेल ले लेते हैं। और क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है, दे रखा है यानी ऐसे एक्स वाई और जेड, और आगे इसमें बोल रहा है जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। उसके बाद बोल रहा है वाई जेड, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स और एक्स एक्स वाई, ऐसा ही बोल रहे हैं। और वो हमको बोल रहा है प्रूव्ड करके लाने के लिए, जो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसे कुछ बोल रहा है लाने के लिए। तो देखो सबसे पहली बात, जो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, चूँकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, जो 8 का जो फर्स्ट देखे हुए हैं,
तो 8 के फर्स्ट में क्या देखे हैं, जो x माइनस वाई वाई माइनस जेड यानी लाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ही क्या करते हैं x माइनस वाई जेड और सॉरी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए लाते हैं। तो जैसे इसमें देखो अगर चूंकि इसमें अगर कुछ करते भी है ना, अगर मल्टीप्लाई वगैरह भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर देखो यहाँ पर वाई जेड है बशर्ते एक्स नहीं है, यहाँ पर जेड एक्स है बशर्ते वाई नहीं है, यहाँ पर एक्स वाई है बशर्ते जेड नहीं है। एक काम कर देते हैं, इसको x से मल्टीप्लाई कर देते, इसको y से मल्टीप्लाई कर देते, इसको z से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब ये क्या हो जाएगा x y z आ जाएगा। तो यहाँ से x y z क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो जब कॉमन आ जाएगा तो इस साइड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कॉलम 3 में 1 आ गया और इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर एक्स क्यू हो गया, इधर वाई स्क्वायर हो गया, इधर वाई क्यू हो गया, इधर जेड स्क्वायर हो गया, इधर जेड क्यू हो गया। तो जब ऐसा हो गया और इसमें से भी कुछ ना कुछ हमको क्या दे देगा, कॉमन देगा। जैसे देखो अगर मान लेते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, मल्टीप्लाई बाय, यानी ऐसे जो R1 में क्या कर देते हैं, ए R1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R2 में क्या कर देते हैं, बी R2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर R3 में क्या कर देते हैं, जो C R3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी R1 में A से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 में B से मल्टीप्लाई कर दिया, R3 में क्या किया, C से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखो यानी सबसे पहले अगर देखो अगर किसी मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से या किसी भी चीज़ से एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना से क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। तो जैसे ए बी सी नहीं, यहाँ पर एक्स वाई जेड है ना, तो ये एक्स हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा और यहाँ पर z हो जाएगा। तो x y z से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जैसे x y z से सबसे पहले डिवाइड कर दिए, उसके बाद जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके R1 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, इधर क्या हो गया एक्स क्यू हो गया, और इधर क्या हो गया एक्स वाई जेड हो गया, इधर क्या हो गया वाई स्क्वायर हो गया, इधर क्या हो गया वाई क्यू हो गया, इधर क्या हो गया एक्स वाई जेड हो गया, इधर क्या हो गया जेड स्क्वायर हो गया, इधर क्या हो गया जेड क्यू हो गया, इधर क्या हो गया एक्स वाई जेड हो गया। अब जैसे इसमें से अगर कॉमन ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं एक्स वाई जेड अगर कॉमन ले लेते हैं, सपोज कर लो, जो एक स्टेप और आ जाते हैं। अगर एक्स वाई जेड चूँकि इसमें से क्या C3 में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो एक्स वाई जेड क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर एक्स वाई जेड कॉमन ले लेते हैं और एक्स वाई जेड है ही, यानी ऐसे हो जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। और ये देखो इधर अगर एक्स वाई जेड अगर कॉमन ले लिए तो इधर कितना बच गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू और ये 1, ये वाई स्क्वायर वाई क्यू और इधर क्या 1, इधर जेड स्क्वायर जेड क्यू और फिर क्या 1 हो गया। अब देखो ये पार्ट से ये पार्ट गया, तो देखो सिंपल बात है, ये क्वेश्चन नंबर कैसे 8 के फॉर्म में आ गया। बशर्ते यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वहाँ पर क्वेश्चन 8 के जो सेकंड था उसमें क्या था, ABC दिया था और इसके जगह क्या दिया है, एक्स वाई जेड ऐसे करके दिया हुआ है। तो जैसे इसमें अगर क्या करते हैं, जो फर्स्ट में से क्या कर देते हैं, यानी इसको माइनस कर देते हैं, R1 में R2 माइनस कर देते हैं और R2 में R3 माइनस कर देते हैं। देखो ऐसे, यानी अप्लाई कर देते हैं R1 में, जो R1 माइनस R2 कर देते हैं और R2 में क्या कर देते हैं, R2 माइनस क्या कर देते हैं, R3 कर देते हैं। तो देखो यहाँ से अगर R1 में अगर R2 अगर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। इसमें भी माइनस करना पड़ेगा, तो एक्स क्यू में क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस क्या हो जाएगा, वाई क्यू हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0 हो गया। जब इसको अगर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर, और इधर क्या हो गया वाई क्यू माइनस कितना हो गया, जेड क्यू, और इधर जो 1 को 1 माइनस करेंगे तो ये भी कितना दे देगा, 0 दे देगा, और फिर ये कितना हो गया जेड स्क्वायर जेड क्यू और ये 1 हो गया। अब देखो इस 1 को लेकर के इन सारे टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, तो एक काम कर लेते हैं, इस 1 को ले लेते हैं, यानी 1 को लेकर के इसको ब्रेक कर लेते हैं, 1 इंटू, जैसे इसको अगर ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, वाई क्यू माइनस जेड क्यू, और फिर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस क्या हो जाएगा, वाई क्यू, ऐसे हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, वाई क्यू माइनस क्या हो जाएगा, जेड क्यू, और फिर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस क्या हो जाएगा, वाई क्यू। ये रहा इसका सॉरी ये इसका ऐसे फॉर्म में आ गया। तो अब जैसे अगर इसको अगर बात करें तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन तो सही है, हाँ क्वेश्चन सही है। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पर अगर
ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का अगर बात करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, यानी हो जाता है ए माइनस बी इंटू क्या हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है, क्योंकि क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी में जैसे वाई क्यू माइनस जेड क्यू, तो इसी में अगर ए क्यू माइनस बी क्यू का बात करते हैं तो क्या हो जाता है, ए माइनस बी इंटू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाता है, बी स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। यानी ए माइनस बी का ऐसा हो गया। क्वेश्चन तो सही है, हाँ। अब इसी में जैसे अगर बात करते हैं, देखो तो ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह ये रख देंगे और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की जगह ए रख देंगे। तो जैसे देखो यहाँ से अगर डेल इजकल टू जैसे अगर बात करते हैं तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस वाई इंटू क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। और इसमें अगर जैसे बात करते हैं तो यह क्या हो गया, वाई माइनस जेड इंटू क्या हो गया, वाई माइनस जेड और माइनस फिर ये इधर कितना हो गया, वो सॉरी वाई माइनस जेड इंटू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी क्या वाई स्क्वायर प्लस कितना वाई जेड और प्लस कितना जेड स्क्वायर हो गया। और फिर ये जब इसको अगर करते हैं तो ये कितना हो गया, देखो वाई माइनस जेड इंटू कितना हो गया, वाई प्लस जेड हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दिए हैं। और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के एक्स माइनस वाई इंटू क्या हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और फिर क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं तो देखो एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, और उसके बाद वाई माइनस जेड यहाँ भी है और वाई माइनस जेड यहाँ भी है। तो दोनों में से एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पर देख लेते हैं एक स्टेप और, जो एक्स माइनस वाई और फिर क्या वाई माइनस जेड, इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाता है, यहाँ पर क्या बच गया, एक्स प्लस वाई बच गया, यानी एक्स प्लस वाई, और इंटू में फिर क्या ये बच गया, यानी कितना वाई स्क्वायर प्लस कितना वाई जेड प्लस कितना जेड स्क्वायर हो गया, और माइनस इधर कितना बच गया वाई प्लस जेड, और इधर कितना बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या वाई स्क्वायर, यानी वाई प्लस जेड और हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर हो गया। और चूँकि इसमें स्पेस कम है तो तब आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जैसे इसको मिटा करके देखते हैं, जैसे देखो अब इसमें जैसे अगर एक स्टेप और आ जाते हैं, जैसे इसमें क्या दिया है x माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया है, तो x माइनस वाई और फिर क्या y माइनस जेड इसमें कॉमन ले लिया है। उसके बाद जब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है एक्स वाई स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी एक्स वाई स्क्वायर हो गया, फिर कितना हो गया एक्स वाई जेड हो गया प्लस कितना हो गया एक्स जेड स्क्वायर हो गया। जब x को मल्टीप्लाई कर फिर y से करेंगे तो कितना हो जाता है, जैसे यहाँ पर वाई क्यू हो गया प्लस कितना वाई स्क्वायर जेड हो गया, y और वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे फिर y और जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर हो गया, सॉरी वाई जेड स्क्वायर, हाँ। और जब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी माइनस, इसमें तो माइनस लगेगा हर जगह, यानी y क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई हो गया, ऐसे हो गया, फिर क्या हो गया एक्स वाई स्क्वायर हो गया और प्लस कितना हो गया वाई क्यू हो गया। और जब जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर हो गया और फिर कितना हो गया प्लस एक्स वाई जेड और प्लस कितना हो गया जेड वाई स्क्वायर हो गया। अब चूंकि यहाँ पर माइनस लगा होता है, इसको हर जगह माइनस से क्यों ना मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो प्लस की जगह कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी जितना जगह प्लस है सब जगह क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ से एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड खत्म हो गया। अब यहाँ से जेड वाई स्क्वायर है और देखो फिर जेड वाई स्क्वायर कहीं पे है नहीं है। यहाँ से जेड एक्स स्क्वायर है, जेड एक्स स्क्वायर तो नहीं है। और जैसे एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर वाई ये भी नहीं है। जैसे इसी में वाई स्क्वायर जेड ये से ये ख़त्म हो गया, वाई क्यू से वाई क्यू ख़त्म हो गया। यहाँ से एक्स जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जेड है। फिर यहाँ पे अब जैसे एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर ख़त्म हो गया। जैसे यहाँ पर क्या बच गया एक्स माइनस वाई इंटू क्या बच गया वाई माइनस जेड। अब यहाँ पर बचा कितना एक्स जेड स्क्वायर प्लस कितना ये वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और इसके बाद कितना बच गया माइनस जेड एक्स स्क्वायर। जैसे अगर बात करें तो इन दोनों में क्या हो जाता है एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पर है और एक्स जेड स्क्वायर सॉरी एक्स, यानी इन दोनों को क्या करते हैं इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं और इसको एक साथ ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ से x माइनस वाई इंटू अगर y माइनस जेड है
जैसे इन दोनों को एक साथ कर ले तो यहाँ पर एक्स जेड है, यहाँ भी एक्स जेड है, तो एक्स जेड अगर कॉमन ले लेते हैं इसमें से तो कितना हो गया, यहाँ से जेड और माइनस कितना एक्स, क्योंकि यहाँ पर जेड स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा। और प्लस जब इसमें से यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, तो वाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाता है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा, यानी ए माइनस बी इंटू क्या, ए प्लस बी। तो आप लोग चाहो तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें एक स्टेप और मिटा के देखना पड़ेगा। जैसे यहीं पर अगर इस पार्ट को देख लेते हैं, देखो जैसे यहीं पर इस पार्ट को देख लेते हैं जो क्या कह रहा है, यानी दिया हुआ है जो x माइनस वाई इंटू क्या दिया हुआ है, y माइनस जेड, और इंटू में एक्स जेड दे रखा है, और इंटू कितना दे रखा है, यानी जेड माइनस एक्स दे रखा है। अब इसमें जैसे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह प्लस में लिख सकते हैं y इंटू क्या, जेड माइनस एक्स इंटू क्या, जेड प्लस एक्स, क्योंकि ये इसका फार्मूला ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू क्या, ए प्लस बी। तो अब देखो जेड माइनस यहाँ भी है, जेड माइनस एक्स यहाँ भी, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू क्या, वाई माइनस जेड, और फिर क्या, जेड माइनस एक्स। अब देखो बच कितना गया, एक्स और जेड, और जब इस वाई और जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड, और प्लस y और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई। और यही बोल रहा था हमको RHS में प्रूव्ड करके लाने के लिए, यानी यही, तो यही हो गया प्रूव्ड, यानी इस यही बोल रहा था, यही पार्ट बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हुआ। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट का जैसे बात करते हैं, तो चूंकि 10 जो है इससे 9 से थोड़ा हल्का है, जैसे इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट का बात करते हैं, जो 10 का फर्स्ट में क्या कह रहा है, जैसे इसको मिटा देते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट में क्या कर रहा है, जैसे 10 का फर्स्ट का बात करते हैं, 10 के फर्स्ट में दिया हुआ है डेल इजकल टू, सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, यानी दिया हुआ है x प्लस 4 2x, यानी ऐसे x प्लस 4 2x और 2x, और दिया हुआ है 2x, फिर दिया हुआ है x प्लस 4 और फिर 2x, और उसके बाद भी दिया हुआ है 2x और फिर दिया है x प्लस 4, और RHS में बोल रहा है लाने के लिए जो 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोल रहा है। देखो सबसे पहला पार्ट क्या दिया, 5x प्लस 4 दिया हुआ है, तो लाना कितना है, 5x प्लस 4। तो देखो यहाँ से देखो, चाहे इसमें चाहे कॉलम से ले ले और रो से ले ले, दोनों में सेम ही आएगा। देखो 2x प्लस 2x कितना हो गया, 4x हो गया। अब 4x प्लस x कितना हो गया, 5x, और 5x प्लस 4, यानी कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 अगर ऐड करते हैं तो एक पार्ट हमको दे देता है। जैसे इसी में अगर अप्लाई कर देते हैं, यानी C1 में ऐसे देखो C1 प्लस C2 प्लस C3 जैसे कर देते हैं, तो डेल इजकल टू, यानी ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस कितना 2x, फिर प्लस में कितना 2x हो गया, फिर कितना 2x प्लस कितना x प्लस 4, और फिर कितना हो गया 2x हो गया, फिर ये कितना हो गया 2x प्लस कितना 2x प्लस कितना हो गया x प्लस 4 हो गया। अब इसी में जैसे 2x उसके बाद x प्लस 4, उसके बाद कितना 2x, इसके बाद कितना 2x, उसके बाद कितना 2x प्लस कितना x प्लस 4। तो देखो 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x प्लस x कितना हो गया 5x, यानी डेल इजकल टू ऐसे 5x प्लस 4, इसमें से कॉमन ही आ जाएगा, यानी कॉमन ही ले लेते हैं, एक स्टेप आगे कर दिया, 2x प्लस 2x 4x, x 5x प्लस 4, इसमें भी 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x और 5x प्लस 4, यानी 5x प्लस 4 कॉमन ले लिए, तो हो कितना गया 1 1 और ये 1, और ये फिर कितना 2x, ये फिर कितना x प्लस 4, ये कितना 2x, ये कितना 2x, ये फिर कितना 2x, और ये फिर कितना x प्लस 4, यानी अब इसमें एक पार्ट आ गया, यानी RHS के एक पार्ट आ गया। अब देखो अब क्या करते हैं, यानी R1 में R1 माइनस R2 कर देंगे तो यहाँ भी 0, R2 में R2 माइनस R3 कर देंगे तो यहाँ भी 0, यानी जब दो पार्ट 0 आ जाएगा तो एक को लेकर के क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। जैसे डेल इजकल टू यहाँ पर कितना दे रखा है, देखो यानी दे रखा है 5x प्लस 4 दे रखा है। तो अब जैसे अगर जैसे यहीं पर लिख लेते हैं, जैसे R1 में ऐसे, जो R1 में R1 माइनस R2, और फिर क्या R2 में लिख लेते हैं जो R2 माइनस R3। जैसे देखो यहाँ पर 0, उसके बाद जैसे अगर बात करते हैं तो ये 2x और माइनस x और माइनस 4, यानी 2x माइनस x कितना हो गया
एक्स माइनस 4 हो गया। इसी में जैसे अगर 2x माइनस 2x करते हैं तो ये कितना दे देगा, यानी 2x माइनस 2x यहाँ पर करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब जैसे ये 1 माइनस 1 करेंगे तो ये भी कितना दे दिया, 0 दे दिया। अब जैसे अगर यहाँ पर देखो x प्लस 4 दिया हुआ है, जब इसमें 2x माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, माइनस एक्स प्लस कितना 4 हो गया। और जब इसको अगर माइनस कर देते हैं यानी 2x में, यानी 2x माइनस एक्स माइनस 4, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर x माइनस 4 हो गया। और ये 1, उसके बाद कितना 2x, उसके बाद कितना x प्लस 4, ये एजेटिव रहेगा। तो देखो जैसे अब इसमें क्वेश्चन बात जैसे इसमें अब बात करें ना, तो यहाँ पर देखो यहाँ तो एक पार्ट 0 हो गया। जैसे इसमें अगर एक काम कर लेते, देखो यहाँ पर लाना कितना है हमको, x माइनस 4 लाना है, सॉरी लाना कितना है हमको, 4 माइनस एक्स लाना है। तो 4 माइनस एक्स लाना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स प्लस 4 में क्या किया, 4 को पहले लिख लिया, एक्स को बाद में लिख लिया। और जब इसमें अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं इसमें अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, या फिर ऐसे इसको एजेटिव रहने ही देते हैं, देखो इसको एजेटिव रहने ही देते हैं, डेल इजकल टू 5x माइनस 4। और जब इस 1 को लेकर के जब ब्रेक करेंगे ना तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये इस रो और इस कॉलम को क्या करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। तो इधर कितना हो गया देखो, यानी x माइनस 4 इंटू क्या हो गया, x माइनस 4, और ये कितना हो गया, ये माइनस 0 हो गया। और चूँकि लाना कितना है हमको, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लाना है, यानी 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लाना है। तो देखो चूँकि एक काम कर लेते हैं, देखो इसमें देखो यहाँ पर x माइनस 4 है ना, तो इसको देखो जब इसमें से अगर x माइनस अगर 4 है तो इसमें से जब अगर माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखो अगर दोनों में से अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, यानी दोनों में से अगर माइनस अगर कॉमन ले लेंगे, डेल इजकल टू ऐसे जो 5x माइनस 4 है ना, और इंटू में फिर कितना है 1 दिया हुआ है, जब दोनों में से अगर माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स इंटू कितना 4 माइनस एक्स। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल इजकल टू 5x माइनस क्या 4, और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर ही दिया हुआ है, होल स्क्वायर। और यही बोल रहा था इसके RHS में क्या प्रूव्ड करके लाने के लिए। यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, थोड़ा जो है ना मल्टीप्लाई वगैरह में जो है फंस जाते हैं तो यहीं पर नहीं मिलता है। इसी में जैसे इसके सेकंड का बात करते हैं, जो कि बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इसी में जैसे इसके सेकंड का बात करते हैं, जैसे इसी के देखो 10 का अगर जैसे सेकंड का बात करते हैं, जो 10 के सेकंड में क्या कह रहा है, जैसे अगर 10 का सेकंड का बात करते हैं, जो कि इससे भी हमको लग रहा है जो इससे भी आसान ही है दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लेंदी था। उसके बाद जो है 10, 11 हो गया, वो सब आसान है। उसके बाद जैसे होगा उसके वो सब थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि NCERT में उतना बड़ा देता नहीं है प्रॉब्लम। इसी में जैसे सेकंड का बात करते हैं, 10 का सेकंड का, तो 10 के सेकंड में क्या दिया हो, देखो दिया हुआ है y प्लस के, उसके बाद कितना y, उसके बाद y दिया हो, फिर क्या दिया हुआ y प्लस के, और फिर क्या y और y प्लस के। क्वेश्चन तो दोनों सेम ही दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा चेंज किया गया है। देखो सबसे पहली बात RHS में एक पार्ट लाना है, 3y प्लस के लाना है। तो देखो y कितना हो गया, 3y हो गया और k, यानी ऐसे ही आ गया। जब C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं तो कितना आ जाता है, 3y प्लस y आ जाता है। अगर हम लोग चाहे तो R1 से भी आ सकते हैं, अगर रो से अगर आते हैं तो जब ये y और ये y जब इसमें R1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3, यानी यहाँ से भी आ गया। तो हम लोग चाहे तो रो से जा सकते हैं या कॉलम से, अगर दोनों से भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों से आसानी होगा तो हम लोग चूँकि कॉलम से आ जाते हैं। जैसे देखो अप्लाई कर देते हैं C1 में, जो C1 प्लस C2 प्लस C3 ले लेते हैं। जैसे देखो तो इसमें अगर C1 प्लस C2 प्लस अगर C3 ले लेते हैं तो ये कितना हो गया y प्लस के, प्लस में फिर कितना y, फिर कितना y हो गया, फिर ये कितना हो गया y, फिर कितना y प्लस कितना k, और फिर कितना y हो गया, फिर ये कितना हो गया y हो गया, प्लस कितना y हो गया, प्लस y प्लस कितना हो गया k हो गया, ये y प्लस k y, यानी ऐसे देखो y प्लस के, और फिर कितना y हो गया, फिर ये y, फिर ये कितना y, फिर ये कितना y प्लस के हो गया।
अब जैसे अगर बात करते हैं ये y y y ये कितना हो गया 3y, फिर ये y y y ये भी कितना हो गया 3y, तो 3y प्लस क्या करते हैं इसमें कॉमन ले लेते हैं, यानी एक स्टेप और आ जाते हैं। जो 3y प्लस के इसमें कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच कितना गया 1 1 और ये 1 बच गया। उसके बाद कितना y प्लस के, उसके बाद कितना y हो गया, फिर कितना y और फिर कितना y प्लस के हो गया। अब देखो अब चूंकि 1 1 आ गया तो 1 1 1 में क्या करेंगे R1 में R2 माइनस कर देते, R2 में R3 माइनस कर देते, तो 0 आ गया तो एक 1 लेकर के क्या करेंगे इसको ब्रेक कर लेंगे, यानी एक स्टेप और आ जाते हैं। जैसे देखो यानी डेल इजकल टू कितना दिया हुआ है 3y प्लस के दे रखा है, तो जब इसमें यहीं पर लिख लेते हैं, जैसे जो ऐसे अप्लाई कर देते हैं, जो R1 में जो R1 माइनस R2 ले लिए, उसके बाद कितना R2 में फिर R2 माइनस R3 ले लेते हैं। तो जैसे देखो जब R1 माइनस R2 करेंगे तो ये 1 1 कितना हो जाएगा 0, तो 0 लिख दिए। और जब ये अगर माइनस कर देते हैं यानी y में अगर माइनस करेंगे y माइनस के, तो ये y कैंसिल हो गया, यानी कितना दे दिया माइनस के। और जब ये y यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद जब ये 1 यहाँ ये 1 जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब ये y यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो ये y और y कितना हो गया ख़त्म हो गया, तो बच कितना गया सिंपल सी बात के, और के वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर बैठा हुआ है 0 महाराज। इसी में जब इसको अगर माइनस करते हैं तो ये कितना हो गया देखो y माइनस के, यानी ये ख़त्म हो गया, तो फिर ये कितना दे दिया माइनस के, और ये 1 हो गया, उसके बाद y हो गया, उसके बाद y प्लस के ये एजेटिव रहेगा। जैसे देखो अब इसमें इस 1 को लेकर के अब ब्रेक करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। देखो अब जैसे डेल इजकल टू यहाँ पर क्या करते हैं 3y प्लस के है ना, तो इसमें क्या करते हैं इस 1 को ले लेते हैं। देखो इस 1 को ले लिए, 1 को ले लिए, जब चूंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही दे देगा। तो जैसे देखो ये माइनस के और माइनस के कितना हो गया प्लस के, यानी के स्क्वायर, तो फाइनली डेल इजकल टू क्या हो गया के स्क्वायर इंटू कितना हो गया 3y प्लस कितना के, और यही हो गया इसका RHS बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लाने के लिए, तो यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड भी क्या होगा ख़त्म हो गया। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का जैसे बात करते हैं देखो, तो आप लोग चाहो तब तक इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। जैसे देखो जैसे इसके सेकेंड जैसे 11 का बात करते हैं, 11 के क्वेश्चन 11 का फर्स्ट का जैसे बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट और सेकंड जैसे ही टैब पर दिया हुआ है, यानी कुछ भी थोड़ा मोड़ा XYZ की जगह क्या कर दिया ABC कर दिया, बस वही, उसके बाद उसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन सेम ही जैसे बनेगा लगभग में। जैसे देखो जैसे इसके अगर डिटर्मिनेंट के जैसे 11 का फर्स्ट का बात करते हैं, 11 का फर्स्ट का जैसे बात करते हैं, 11 के फर्स्ट में बोल रहा है जो जैसे डेल इजकल टू ऐसे दे रखा है, यानी दे रखा है कितना a माइनस बी माइनस सी, यानी a माइनस बी माइनस सी। उसके बाद कितना दे रखा है 2a दे रखा है, फिर कितना 2a दे रखा है, उसके बाद कितना दे रखा है 2b दे रखा है, उसके बाद कितना दे रखा है b माइनस सी माइनस a, यानी b माइनस सी माइनस a दे रखा है। उसके बाद दे रखा है 2b दे रखा है, उसके बाद कितना दे रखा है 2c दे रखा है, उसके बाद कितना दे रखा है 2c फिर दे रखा है, उसके बाद कितना दे रखा है c माइनस a माइनस b, ऐसा कुछ दे रखा है। और उसके बाद बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी के होल क्यों लाना है, बोल रहा है प्रूव्ड करके लाने के लिए। तो देखो अगर इसमें अगर जैसे अगर बात करें ना, तो इसको जब यहाँ पर अगर माइनस कर देते हैं, देखो अगर इसको अगर माइनस कर देते तो 2a, सॉरी इसको अगर प्लस कर देते हैं तो ये 2a 4a यानी 5a, ये इससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। अगर C1 में अगर C1 प्लस C2 अगर C3 अगर ऐड कर देते तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा कब होगा, देखो यहाँ पर माइनस भी है और यहाँ पर प्लस भी है, जब इसको अगर ऐड कर देते तो एक प्लस भी हो गया, और जब इसको अगर ऐड कर देते तो माइनस सी और 2 प्लस सी यानी एक सी, यानी a प्लस बी प्लस सी आ गया। और चूंकि a प्लस बी प्लस सी के होल क्यू हमको लाना भी है तो क्या कर देते, सिंपल सी बात है R1 में क्या करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। तो एक पार्ट तो चूंकि वहीं से आ गया हमको। जैसे देखो अगर R1 में क्या कर देते हैं, यानी R1 प्लस R2 और प्लस क्या कर देते हैं R3 कर देते हैं। तो देखो जैसे डेल इजकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, और जब इसको यानी इसको माइनस करेंगे तो ये 2b प्लस कितना हो गया 2c हो गया। यहाँ पर फिर देखो 2a है, और जब यहाँ पर प्लस इसको प्लस करेंगे तो b माइनस कितना c माइनस कितना हो गया a हो गया। उसके बाद इसको भी प्लस करेंगे तो कितना हो गया 2c हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर 2a प्लस कितना 2b
और प्लस कितना सी माइनस ए माइनस बी हो गया, जो कि बहुत लंबा चौड़ा चला गया। इसके बाद कितना हो गया, ये 2b हो गया। यहाँ पर कितना b माइनस सी माइनस ए हो गया। यहाँ पर कितना 2b हो गया, ऐसा कुछ आ गया। फिर यहाँ पर कितना 2c हो गया। फिर यहाँ पर कितना 2c हो गया। फिर ये कितना c माइनस ए माइनस बी आ गया। अब देखो जैसे एक स्टेप और आ जाते हैं, जैसे डेल इजकल टू, देखो यहाँ पर जैसे अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पर 1a है, इसमें देखो माइनस बी प्लस 2b यानी कितना हो गया a प्लस बी, और ये माइनस सी प्लस 2c यानी c हो गया। सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी इसमें भी हो जाएगा। और यहाँ पर 2b, और यहाँ पर कितना b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पर कितना 2b, और यहाँ पर कितना 2c, और ये 2c, और फिर कितना c माइनस ए माइनस बी हो गया। अब देखो जैसे एक स्टेप और आ जाते हैं, देखो जैसे a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों फर्स्ट रो में से क्या आता है, कॉमन कॉलम आ जाता है, कॉमन आ जाता है। यानी क्या करते हैं a प्लस बी प्लस सी इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बच गया 1। उसके बाद कितना 2b, उसके बाद फिर कितना 1 यानी कितना b माइनस सी माइनस ए, फिर कितना 2c, फिर कितना 2c, उसके बाद कितना a प्लस 1 हो गया। उसके बाद कितना 2b हो गया। उसके बाद कितना c माइनस ए माइनस बी हो गया। तो देखो यानी इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम, सिंपल बात है, यानी कॉलम फर्स्ट में क्या करेंगे, कॉलम सेकंड माइनस कर देंगे ताकि 1 0 आ जाए, और कॉलम सेकंड में भी क्या करेंगे, कॉलम थर्ड माइनस कर देते क्या कि दूसरा भी 0 आ जाए, और फिर 1 लेकर के ब्रेक करेंगे। तो आप लोग तब तक चाहो तो इस पार्ट का जो है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे इसी में जैसे इसके ना इसको मिटा करके देखते हैं। जैसे देखो चूँकि ये लंबा चौड़ा थोड़ा हो गया, देखो जैसे इसी में जैसे एक स्टेप मिटा करके इसको देखते हैं। जैसे यहीं पर अगर देख लेते हैं, देखो जैसे डेल इजकल टू, देखो अगर इसमें अगर जैसे क्या करते हैं, यानी C1 में क्या कर देते हैं अप्लाई, जो C1 माइनस C2 कर देते हैं, और फिर C2 में क्या कर देते हैं, यानी C2 में C2 माइनस C3 कर देते हैं। तो डेल इजकल टू यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब इसी में जैसे अगर बात करते हैं, तो ये जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है 0, और जब इसको अगर माइनस करते हैं तो 2b माइनस बी, और जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस सी और प्लस ए, यानी 2b माइनस बी कितना हो गया b हो गया। तो यानी कितना हो गया ऐसे b प्लस सी प्लस कितना a, या फिर a प्लस बी प्लस सी, बात बराबर ही हुआ। और जब इसको अगर माइनस कर दें तो 2c माइनस कितना हो गया 0 हो गया। अब देखो जब इसको अगर फिर माइनस कर देते हैं यहाँ पर तो ये भी 0 हो गया। उसके बाद देखो जैसे जब इसको यहाँ पर अगर माइनस कर देते तो कितना हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए, और माइनस कितना 2b, तो माइनस 2b प्लस बी यानी माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो एक काम कर लेते, इसमें माइनस कॉमन ले लेते, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो इसको माइनस ले करके a प्लस बी प्लस सी इसको लिख करके रख ले, क्योंकि ये ज़रूरी पड़ेगा। उसके बाद जैसे अगर इसको अगर माइनस कर देते हैं यहाँ पर देखो, तो 2c माइनस सी, और ये जैसे ही माइनस करेंगे तो ये प्लस ए हो जाएगा, और ये फिर कितना प्लस बी। तो यहाँ पर कितना हो गया 2c माइनस सी क्या हो गया c, यानी इसको भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस कितना c। तो इसको भी यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जो a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 हो गया, ये 2b हो गया, और ये c माइनस ए माइनस बी हो गया। अब एक स्टेप और आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग रिजल्ट तक ही पहुंच जाएंगे। यानी इस 1 को लेकर के ब्रेक करना है। तो जैसे इस पार्ट को इसको मिटा देते हैं। देखो जैसे इसी में अगर एक स्टेप और आ जाते हैं, जो क्या कह रहा है, देखो एक स्टेप और आ जाते हैं। इसमें बोल रहा है जैसे डेल इजकल टू जो a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, इसमें 1 ले लेते हैं। तो देखो जब 1 लेंगे तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकना पड़ेगा। तो देखो ये कितना है b है, यानी b दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। तो यानी कितना हो गया, देखो a प्लस बी प्लस सी का क्या हो गया होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 2 बार आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी का क्या हो गया होल स्क्वायर। और जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के साथ खत्म ही हो जाएगा। तो देखो एक यहाँ है 2 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं डेल इजकल टू जो a प्लस बी प्लस सी का क्या होल क्यूब। और यही बोल रहा था हमको प्रूव्ड करके लाने के लिए, और यही हो गया, क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो आप लोग चाहो तो 11 का फर्स्ट का जो है स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इसी में जैसे 11 का सेकंड का बात करें ना, तो 11 का सेकंड भी बहुत ही सिंपल है, इसी के टैब पर कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है और ले सकते हैं। जैसे इसी में 11 के सेकंड का जैसे बात करते हैं, जो 11 के सेकंड में क्या कर रहा है, देखो चूँकि 11 का फर्स्ट जैसे बनाए ना, सिमिलरली ऐसे भी 11 का सेकेंड ही बनेगा। जैसे 11 का सेकंड के बारे में, सेकंड के को देखते हैं। देखो 11 का सेकंड क्या कह रहा है,
जैसे 11 का अगर सेकेंड का बात करते हैं, 11 का सेकेंड का देखो, 11 का सेकेंड में क्या बोल रहे हैं, यानी डेल इजकल टू सबसे पहले ले लेते हैं जो x प्लस वाई प्लस 2z दे रखा है, यानी ऐसे x प्लस वाई प्लस 2z, उसके बाद दे रखा है z दे रखा है, z और z दे रखा है, उसके बाद दे रखा है x, उसके बाद क्या दे रखा है y प्लस z प्लस 2x दे रखा है, और उसके बाद कितना दे रखा है x दे रखा है, और उसके बाद दे रखा है y, उसके बाद दे रखा है यानी x प्लस वाई z प्लस x प्लस 2y, z प्लस x प्लस 2y ऐसे करके दे रखा है। और इसमें बोल रहा है प्रूव्ड करके लाने के लिए जो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू बोल रहा है लाने के लिए, यानी इस बार क्या बोल रहा है होल क्यू लाना है, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या 2 दे रखा है, 2 2 2, तो ये 2 कॉमन आएगा ही, क्योंकि क्वेश्चन दोनों सेम ही है, बशर्ते थोड़ा माइनस प्लस और ABC इसमें चेंज किया गया। देखो एक काम कर लेते हैं, देखो एक काम कर लेते हैं, एक्स वाई जेड प्लस 2z है ना, यहाँ अगर ये x अगर ऐड कर देते हैं तो ये भी 2x हो गया, और ये y अगर यहाँ ऐड कर देते हैं तो ये भी 2z हो गया, यानी ऐसे इसको लिख सकते हैं। एक स्टेप देखो थोड़ा सा, जो कॉलम में अगर C1 प्लस अगर C2 प्लस अगर C3 लिख देते हैं, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये क्या हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2z आ गया, तो इसमें से 2 कॉमन लेकर के एक पार्ट तो वैसे ही प्रूव हो गया हमको, यानी डेल इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसमें जो देखो ये x और ये x कितना हो गया 2x, डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस ये y और ये y कितना हो गया 2y हो गया, और फिर प्लस में 2z तो दिया ही y, सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो वही दे देगा, यानी ऐसे 2x प्लस 2y प्लस कितना 2z, और ये भी दे देगा 2x प्लस कितना 2y और प्लस कितना 2z दे देगा, फिर यहाँ पर ये कितना x और फिर कितना y प्लस z प्लस कितना 2x, और फिर ये कितना x दे देगा, और ये y और फिर कितना z प्लस x प्लस कितना ये 2y दे देगा। अब जैसे अगर बात करें ना तो देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना इसको कॉमन ले ही लेते हैं यहीं पर। देखो जैसे 2 इंटू इसको देखो 2 यहाँ पर कॉमन लेकर के इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, यानी एक स्टेप इसको आगे कर दिया, यानी इसमें से 2 कॉमन लेकर के यहाँ पर लिख दिए, तो यहाँ पर फाइनल बच कितना गया 1 1 और 1, ये कितना हो गया x, ये फिर कितना y प्लस जेड प्लस कितना 2x, और ये फिर कितना x, ये फिर कितना y फिर कितना z प्लस x प्लस कितना ये 2y हो गया। अब जैसे अगर बात करें ना तो देखो R1 में क्या कर देते हैं R2 माइनस कर देंगे तो एक 0 यहाँ आ गया, फिर इसको जब माइनस करेंगे तो ये 0, तो इस 1 को लेकर के क्या करेंगे ब्रेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्टेप और आ जाते हैं, देखो डेल इजकल टू सबसे पहले क्या दिया हुआ, यानी R1 में इसको अप्लाई करके यहीं पर लिख ही देते हैं, जो R1 में यानी ऐसे जो R1 माइनस क्या R2, और R2 में क्या कर देते लिख देते हैं जो R2 माइनस R3, इसको लिख ही देते हैं। तो यहाँ से डेल इजकल टू इसको लिख सकते हैं 2 इंटू कितना x प्लस वाई प्लस कितना z, और फिर देखो जब इसको अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 0 हो गया, जब इसको अगर माइनस कर देते यानी इस पार्ट को जब माइनस करेंगे तो ये x माइनस वाई माइनस जेड और माइनस 2x हो गया, तो माइनस 2x प्लस x यानी माइनस x माइनस वाई माइनस जेड ऐसे कुछ आ गया। तो इसमें एक काम करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस कितना हो गया z, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस x प्लस वाई प्लस क्या z, क्योंकि अभी इसको सॉल्व किया है यहाँ पर, यानी इसको माइनस x प्लस वाई प्लस और z, उसके बाद y को इस y को घटाएंगे यहाँ पर तो कितना दे देगा ये 0 दे दिया। अब देखो जब इस 1 को यहाँ पर घटाएंगे तो ये भी कितना दे दिया 0 दे दिया, और जब इस x को यहाँ पर घटाएंगे तो देखो ये कितना दिया है y प्लस जेड प्लस कितना 2x, और जब इस x को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक x बच जाएगा, यानी इसको भी ऐसे x प्लस वाई प्लस जेड, चूँकि यहाँ पर लिखने का तो कोई वैल्यू है नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 बैठा हुआ, तो जब ये 0 से लगेगा तो ख़त्म ही हो जाएगा, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। अब इसमें जब इसको अगर इस y में अगर माइनस कर देते यानी इसको लिख सकते हैं माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस 2y, यानी जब इसको अगर माइनस करेंगे 2y के साथ तो ये माइनस y दे दिया, यानी ऐसे माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, तो अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस क्या z, क्योंकि माइनस इसमें से क्या किए कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर फाइनली इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो माइनस x प्लस वाई प्लस क्या z, और उसके बाद देखो यानी कितना बच गया ये 1 ये x और ये फिर कितना z प्लस x प्लस कितना 2y।
अब देखो जब इस 1 को लेकर के अगर ब्रेक कर देते तो चूंकि ये तो खत्म ही हो गया, तो सिंपल सी बात है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी 2 बार आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया। यानी ऐसे देखो डेल इजकल टू लिख सकते हैं 2 इंटू कितना एक्स प्लस वाई प्लस फिर कितना जेड, और जब इस 1 को लेकर के ब्रेक करेंगे तो ये वाई माइनस और माइनस सबसे पहली बात खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू में फिर कितना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 बार आ गया, तो दोनों बार में क्या हो गया यानी होल स्क्वायर हो गया, और एक यहाँ पर बैठा हुआ यानी 1 2 3 यानी क्या हो गया होल क्यू हो गया। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू कितना जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या होल क्यू, और यही पार्ट बोल रहा था ये हमको प्रूव्ड करके लाने के लिए, और यही हो गया क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हुआ सेकंड जो है खत्म हो गया। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है और ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का बात करते हैं, जो कि 12 भी क्या है लगभग में ऐसे ही दिया हो, यानी सारे के सारे प्रॉब्लम जो है ना ऐसे ही दिया हुआ है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है और ले सकते हैं। तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 12 से, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है यानी क्वेश्चन नंबर 12 जो है यानी ये सब का सारा 10 11 12 जो है ये ऐसा है एजेटिव है। देखो जैसे 12 में देखते हैं सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है जैसे लेट कर लेते हैं डेल इजकल टू लेट कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 1x एक्स स्क्वायर, यानी ऐसा है 1 है, उसके बाद क्या है x है, उसके बाद एक्स स्क्वायर है, फिर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और उसके बाद 1, उसके बाद x दे रखा है, उसके बाद कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर और 1 दे रखा है, और बोल रहा है प्रूव करने के लाने 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर लाने के लिए बोल रहे हैं 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। देखो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जैसे हम लोग अभी 10 किए हैं, 9 किए हैं, 8 किए हैं, 11 किए हैं, 11 का फर्स्ट सेकेंड, ये सिमिलरली सारा का सारा क्वेश्चन एक ही जैसा, बशर्ते थोड़ा बहुत जो है ना इसमें चेंजिंग किया गया है। और जैसे इसके अगर क्वेश्चन के अगर जैसे इसके अगर क्वेश्चन का जैसे अगर बात करें तो देखो यहाँ पर देखो 1 है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, 1 है एक्स है, यानी पूरे में क्या है अगर C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर कर देते हैं तो ये कुछ ना कुछ हमको कॉमन दे देता है। जैसे देखो अगर अप्लाई कर देते हैं जैसे C1 में जो C1 प्लस फिर क्या C2 और प्लस अगर C3 जैसे कर देते हैं तो यहाँ से डेल इजकल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं जो 1 प्लस एक्स प्लस कितना एक्स स्क्वायर, और इसमें भी देखो इसको भी ऐड करेंगे तो 1 को पहले लिख लेते हैं, एक्स को पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि इसको सजा करके थोड़ा लिख देते हैं। यानी ऐसे देखो 1 प्लस एक्स प्लस कितना एक्स स्क्वायर, फिर इसको भी पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक्स को, और इसके बाद कितना एक्स स्क्वायर को। अब उसके बाद जैसे अगर C2 का बात करें तो एजेटिव रहेगा, यानी एक्स 1 और फिर ये एक्स स्क्वायर, ये एजेटिव रहेगा। और C3 का बात करें तो वो भी क्या रहेगा एजेटिव रहेगा, यानी ऐसे एक्स स्क्वायर एक्स और फिर क्या 1। अब अगर देखते हैं तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेते हैं। अब कितना हो गया यहाँ पर देखो 1 1 और ये 1, फिर ये एक्स 1 और फिर ये क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स और फिर कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो क्योंकि इसमें अगर बात करें तो इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसका यूज पड़ेगा। अभी जैसे लग रहा है क्वेश्चन में जो यहाँ पर 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, तो इसका क्या काम पड़ेगा, इसका भी काम पड़ेगा, और यहीं से इसका यहीं से जो है ना यहाँ तक पहुँचेंगे। देखो जैसे सबसे पहली बात इसमें अब क्या करना है, यानी R1 को R2 में माइनस R1 में R2 माइनस करना है, R2 में क्या R3 माइनस कर देना है, तो 2 ठोरो हमको 0 दे देगा। यानी अप्लाई कर देते हैं ऐसे R1 में जो R1 माइनस क्या कर देते हैं R2 कर देते हैं, और R2 में क्या कर देते हैं जो R2 और माइनस क्या कर देते हैं R3 कर देते हैं। जैसे अगर बात करते हैं देखो यानी डेल इजकल टू इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस क्या एक्स स्क्वायर। अब जैसे अगर इसको देखो इस 1 को अगर इसमें अगर माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाता है 0 हो जाता है, और जब इस 1 को इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 हो गया, और जब एक्स स्क्वायर में इस x को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x हो गया, और जब इस 1 को इसमें अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ भी 0 आ गया, यानी यहाँ भी 0 हो गया, और इस 1 में अगर इस एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इस x में अगर इस 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 हो गया। और देखो ये 1 एक्स स्क्वायर 1 ये एजेटिव रहेगा, यानी 1 एक्स स्क्वायर और ये 1 एजेटिव रहेगा।
अब चूंकि देखो इसमें लाना कितना है हमको, सबसे पहली बात 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। तो देखो अगर इसमें अगर जैसे इसमें अगर हम एक काम कर लेते हैं, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है सही दिया हुआ है। जैसे अगर बात करते हैं तो देखो हाँ ये क्वेश्चन सही दिया हुआ है। अब देखो जैसे अगर हमको देखो सबसे पहले लाना कितना है, हमको 1 माइनस एक्स लाना है। तो देखो यहाँ से 1 माइनस एक्स क्यू का होल क्यू लाना है, तो जहाँ जहाँ x माइनस 1 है ना वहाँ वहाँ क्या कर देते हैं 1 माइनस एक्स कर देते हैं, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, क्योंकि लाना है 1 माइनस एक्स। तो देखो जैसे डेल इजकल टू इसको एक स्टेप और आ जाते हैं, यानी 1 प्लस एक्स प्लस क्या एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, और फिर देखो ये 0 यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर के 1 माइनस एक्स यहाँ भी कर देते हैं, और यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन लेकर क्या 1 माइनस एक्स यहाँ भी कर देते हैं, ताकि देखो जब x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस क्या हो गया प्लस एक्स, एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ये 0 और इसमें तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये एडजेटिव है। तो देखो इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग चाहे तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर। अब ये किसके फॉर्म में आ गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए प्लस बी। तो लिख लेते हैं जैसे यहाँ पर 1 माइनस एक्स इंटू क्या लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स लिख लेते हैं, और यहाँ पर भी क्या लिख ले, इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले माइनस 1, जैसे माइनस कॉमन ले लेते हैं -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स आ गया। अब जैसे यहाँ पर 1 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 एडजेटिव रहेगा। अब देखो 1 माइनस एक्स भी यहाँ भी है, 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, तो 1 माइनस एक्स का क्यों ना हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे डेल इजकल टू इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, और इंटू में फिर क्या 1 माइनस एक्स ले लेते हैं कॉमन। तो अब बच कितना गया, देखो 0 0 और ये 1, और यहाँ पर -1, यहाँ पर माइनस एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स हो गया, और यहाँ पर फिर -1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और ये फिर 1 हो गया। अब जैसे इसमें 1 को लेकर के अब अगर आगे ब्रेक कर देते, अब ज़्यादा नहीं देख मल्टीप्लाई वगैरह करना, देखो हो गया रिजल्ट तक। जैसे डेल इजकल टू क्या 1 प्लस एक्स प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और इसको जैसे एडजेटिव रहने देते हैं 1 माइनस एक्स, और इंटू में क्या 1 माइनस एक्स। अब अगर 1 को लेकर के अगर ब्रेक कर लेते हैं तो देखो इस रो को और इस कॉलम को क्या करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। तो -1 और -1 यानी कितना हो गया +1, और फिर माइनस, जब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यानी इसको इस माइनस एक्स से जब 1 प्लस एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा -x, और माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और जब इतना को अगर हम इस माइनस में इसके अंदर माइनस से इस माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा +x और प्लस कितना एक्स स्क्वायर हो गया, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कुल मिला के ये ऐसे कुछ हो गया, देखो यानी ऐसे हो गया, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में कितना 1 माइनस एक्स, और फिर कितना देखो 1 माइनस एक्स इंटू कितना हो गया 1 प्लस एक्स प्लस कितना एक्स स्क्वायर हो गया। तो जैसे अगर बात करें ना तो इन दोनों पार्ट का अगर बात करते हैं इन दोनों का एक साथ ले लेते हैं, यानी ऐसे देखो जो 1 माइनस एक्स क्यू इजकल टू हो जाता है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इतना पार्ट को जो तोड़ेंगे ना तो यही आ जाएगा 1 माइनस एक्स ही होगा। तो एक बार ये दोनों ले लेते हैं, एक बार ये दोनों ले लेते हैं, या 2 टाइम्स आ गया, यानी ऐसे हो गया, यानी ऐसे हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू, और फिर कितना 1 माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यानी डेल इजकल टू 1 माइनस एक्स क्यू का क्या होल स्क्वायर, और यही हो गया क्या इसका रिजल्ट हो गया। तो आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 13 का जैसे बात करते हैं, जैसे आप लोग चाहो तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं, यानी ये भी क्वेश्चन जो है ना ये ऐसे ही है, यानी थोड़ा बहुत इसमें भी चेंज किया गया। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 का बात करते हैं, देखो 13 में क्या कह रहा है, यानी इसमें x का बात कर रहा है, इसमें क्या इसका बात कर रहा है, इसमें a का बात कर रहा है। जैसे अगर 13 का हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर 13 का बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी क्या करते हैं, सबसे पहले डेल ले लेते हैं। यानी क्वेश्चन कितना दे रखा है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद दे रखा है कितना 2ab, उसके बाद दे रखा है -2b दे रखा है, उसके बाद दे रखा है यानी 2ab दे रखा है, यानी ऐसे 2ab दे रखा है। उसके बाद दे रखा है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद दे रखा है कितना
2a दे रखा है, यानी उसके बाद 2a दे रखा है, उसके बाद कितना दे रखा है 2b दे रखा है, यानी प्लस बी स्क्वायर है यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है, 2ab प्लस 1 माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। उसके बाद दे रखा है 2b माइनस 2a, यानी 2b माइनस 2a। उसके बाद 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है। और बोल रहा है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हॉल क्यों लाना है प्रूव्ड करके हमको। तो सबसे पहले देखो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये देखना है जो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्चुअली में लाएंगे कैसे, यानी ऐसे जो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इतना हमको लाना है कैसे, ये चूँकि अब ये उसके फॉर्म में है नहीं जो कॉमन लेकर के हम लोग कुछ कर दे C1 प्लस C2 प्लस C3 या R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे भी करके हम लोग रिजल्ट तक आ जाए, ऐसी बात नहीं है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन ही क्या है, क्वेश्चन चेंज किया गया है। देखो जैसे अगर यहाँ पर 1 प्लस a स्क्वायर है तो 1 प्लस a स्क्वायर एजेटिव है, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है, देखो यहाँ पर भी कितना है माइनस बी स्क्वायर है। अगर इसमें अगर b से मल्टीप्लाई कर देते कुछ यानी माइनस और माइनस अगर 2b इंटू बी कर देते हैं ऐसे, देखो यानी ये कितना हो गया अब 1 प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 2b स्क्वायर, यानी अब कितना हो गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये ऐसे ही RHS में हमको लाने के लिए बोल रहा है, यानी क्या किए कुछ नहीं किए। देखो C3 में जो है B से मल्टीप्लाई कर दिए और C1 में क्या कर दिए इसको ऐड कर दिए, C1 में क्या किए इसको घटा दिए, यानी C1 में क्या करना है, देखो C1 में क्या करना है, यानी C1 माइनस क्या करना है BC3 कर देना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद जैसे अगर C2 का अगर बात करते हैं तो देखो क्योंकि इसको मिटा देते हैं, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे अगर इसी में जैसे अगर हम लोग बात करें, देखो जैसे इसके अगर C2 का बात करते हैं तो देखो C2 में यहाँ पर B है यहाँ पर A है, तो A से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस a स्क्वायर है, जब इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें प्लस करेंगे तो ये भी कितना दे देगा प्लस a स्क्वायर दे देगा, यानी a प्लस बी प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको दे देगा। यानी ऐसे करना है C2 में, देखो C2 में क्या कर देना है जो C2 प्लस कितना AC3 कर देना है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, यानी ये स्टेप समझना है। तो देखो यहाँ से जैसे यहाँ पर देखो 1 प्लस a स्क्वायर और देखो यहाँ पर 1 प्लस a स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन जब माइनस और इसको अगर b से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 2b से तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी a1 प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, तो ये माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्योंकि इसमें b से मल्टीप्लाई किया तो ये b स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये एक b है और यहाँ पर 2 ठो b है तो ये एडजेटिव हो गया। अब जैसे ही इसमें अगर b से मल्टीप्लाई करके इसको अगर इसमें अगर माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो गया 0 हो गया। जैसे ही इसमें अगर b से हम मल्टीप्लाई कर देते, देखो इसको देखो जैसे 2b यहाँ पर है और माइनस है, इसमें जब b से क्योंकि b से मल्टीप्लाई करना है तो जब b से इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दे तो b माइनस क्या हो गया ए बी स्क्वायर और माइनस क्या हो गया बी क्यू हो गया। तो जैसे अगर बात करते हैं तो देखो इस माइनस को अंदर में अगर मल्टीप्लाई कर देते तो प्लस प्लस हो गया यहाँ पर, और देखो ये 2b माइनस बी कितना हो गया b हो गया, यानी b प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस कितना हो गया b की हो गया। यानी अब इसमें से b कॉमन आ रहा है तो b अगर कॉमन ले लेते तो कितना हो जाता है 1 प्लस ये a स्क्वायर है ना, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर b हो गया और ये बी क्यू, यानी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस कितना हो गया b स्क्वायर हो गया। यानी यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, जब इसको अगर माइनस करते हैं b से मल्टीप्लाई करके तो कितना हो जाता है, यानी b इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस कितना हो जाता है b स्क्वायर हो जाता है। अब देखो जब यहाँ पर C2 में क्या करना है AC3 करना है, यानी a से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, यानी जब a से मल्टीप्लाई कर देते तो ये भी 0 आ गया। अब देखो जब इसको अगर a से मल्टीप्लाई कर देते तो देखो यहाँ से 1 माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और जब इसको अगर 2a को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो ये भी कितना दे यहाँ माइनस a स्क्वायर यहाँ पर 2a स्क्वायर, यानी ये भी कितना दे देता है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस कितना दे दिया b स्क्वायर। तो यहाँ भी लिख सकते हैं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कितना है माइनस 2a है, तो ये माइनस 2a एडजेटिव रहेगा, इसको देख लेते हैं। अब जब इसको अगर a से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, यानी a से इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है इसमें और इसके बाद ऐड करना है, क्योंकि C2 का प्रोसेस यही है।
तो जब इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से, तो जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए हो जाएगा, और जब इसको अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए क्यू हो गया, और जब इसको अगर करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर हो गया। अब देखो -2a और प्लस ए क्या हो गया, माइनस ए हो गया, यानी माइनस ए क्यू और माइनस कितना ए बी स्क्वायर। तो दोनों में से माइनस यानी इसमें से माइनस ए कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं माइनस कॉमन, यानी ऐसे देखो माइनस ए अगर कॉमन ले लेते तो कितना होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर हो गया, ऐसा हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ए इंटू कितना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया बी स्क्वायर। यानी अगर आप लोग चाहो तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। जैसे देखो अगर इसमें अगर हम लोग बात करें, यानी इसको लिख लेते हैं। अब इसको अगर बात करते हैं, चूँकि मल्टीप्लिकेशन इसमें थोड़ा ज़्यादा था इसमें, और ये C3 का अगर बात करेंगे तो C3 तो एजिटिव रहेगा, यानी क्या इसको लिख सकते हैं -2b और फिर क्या 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। अब अगर बात करते हैं तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से, यानी दो जगह से कॉमन आ रहा है। C1 से भी कॉमन आ रहा है, C2 से भी कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि दो जगह से कॉमन आ रहा है। तो अब कितना बच गया, ये 1 0 और ये -2b, और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2a हो गया, और यहाँ पर b हो गया, यहाँ पर -a हो गया, और यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। अब जैसे अगर बात करते हैं ना, तो इसमें एक पार्ट लेकर के अब देखो एक काम कर लेते हैं। इसमें अगर चाहे तो हम लोग अभी भी ब्रेक कर सकते हैं, यानी इसको अगर 1 ले लेते हैं तो इसको ढकेंगे तो ये इतना यानी लेंथी हो जाएगा थोड़ा। देखो अब क्या कर देते हैं इसमें, यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर अगर 0 करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर 0 करने के लिए इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देते हैं, और इसको a से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देते हैं। यानी R1 में क्या करते हैं, b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं, और R2 में क्या कर देते हैं, इसको a से मल्टीप्लाई करके इसको इसमें प्लस कर देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। यानी R3 में क्या कर देते हैं, देखो R3 माइनस क्या कर देते हैं BR1 कर देते हैं, यानी B से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देते हैं, और प्लस AR2 कर देते हैं। यानी बोलने का मतलब क्या, A से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से डेल इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। तो जैसे अगर यहाँ पर बात करें तो 1 0 माइनस कितना हो गया 2b, यानी 1 0 माइनस 2b, और उसके बाद हो गया 0 1, उसके बाद कितना 2a हो गया, उसके बाद b माइनस a, उसके बाद 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। तो चूंकि इसमें अगर देखें तो इसको चेंज ही कर लेते, क्योंकि यहाँ पर लिख दिए तो इसको चेंज ही कर लेते। देखो R3 में देखो यहाँ पर b है, जब इसको अगर b R1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें माइनस कर देंगे तो ये कितना हो गया 0। देखो R1 में अगर R2 में अगर a से मल्टीप्लाई कर देते, यानी जब इसमें a से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करेंगे तो ये भी कितना हो गया 0 हो गया। और जब इसमें देखो अगर इसमें जैसे यहाँ पर अगर ले लेते हैं, ये पार्ट अगर ले लेते हैं, यानी कितना दिया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इसको अगर b से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस करते हैं तो कितना हो गया, यानी माइनस कितना माइनस 2b स्क्वायर हो गया। उसके बाद अगर a से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 में तो ये कितना हो गया प्लस में यानी ये कितना हो गया प्लस 2a स्क्वायर हो गया। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो देखो यह जैसे ही अगर माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो गया, और माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर ये a स्क्वायर हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, चूँकि इसके मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज़्यादा था। अब जैसे अगर एक काम कर लेते हैं, चूँकि इसमें तो दे दिया है तो इस 1 को लेकर के क्या कर लेते हैं ब्रेक कर लेते हैं। तो डेल इजकल टू फाइनली लिख सकते हैं 1 प्लस क्या ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, और इनटू में 1 लेकर के इसको लिख सकते हैं, यानी इस पार्ट को और इस पार्ट को क्या करते हैं ढक देते हैं। तो इसमें तो क्लियर सी बात है 0 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो गया ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया बी स्क्वायर। अब जैसे अगर बात करते हैं तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 2 यहाँ है 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो डेल इजकल टू यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर का क्या होल क्यूब, और यही हो गया क्या इसका रिजल्ट हो गया। तो आप लोग चाहो तो इसका जो है स्क्रीनशॉट जो है और ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कंप्लीट हुआ। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वगैरह थोड़ा था तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह में थोड़ा फंसना नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग जैसे 14 का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 14 का बात करें ना तो 14 में जो है यानी उसमें कुछ कॉमन लेना है, यानी ये भी उतना आसान नहीं है, इससे 13 से थोड़ा हौला ही है क्वेश्चन नंबर 14। जैसे हम लोग 14 का बात करते हैं,
जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 14 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में जैसे डेल इजकल टू ऐसे दे रखा है, यानी दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद दे रखा है ए बी, उसके बाद दे रखा है ए सी, उसके बाद दे रखा है ए बी, उसके बाद दे रखा है ए बी, उसके बाद दे रखा है बी स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद दे रखा है बी सी, ऐसे ही होगा बी सी, उसके बाद दे रखा है सी ए सी बी, उसके बाद दे रखा है सी स्क्वायर प्लस 1 और लाना है हमको प्रूव करके कितना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे लाना है, चूँकि इसमें होल स्क्वायर वाल स्क्वायर कुछ भी नहीं है। तो देखो सबसे पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आए, इसमें देखो अगर यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, तो क्लियर सी बात है R1 से कॉमन ए आ रहा है, R2 से कॉमन बी आ रहा है और R3 से कॉमन क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो कॉमन ले लेते हैं, जैसे यानी कॉमन ए बी सी ले लेते हैं फ्रॉम R1 R2 R3, यानी देखो कॉमन ले लेते हैं, ऐसे कॉमन ले लेते हैं ए बी सी ले लेते हैं, कहाँ से R1 R2 और R3 से, फ्रॉम R1 R2 R3 ऐसे लिख देते हैं। तो डेल इजकल टू जब इसमें कॉमन लेंगे तो कितना हो गया, देखो ए बी सी अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखो जब ए बी सी अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से एक ए आ जाएगा और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो देखो अगर 1 है इसमें एक काम करते, इसको ए से मल्टीप्लाई भी कर देते, ए से डिवाइड भी करते, तो इसको कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से तो एक कॉमन आ रहा है, बट यहाँ से 1 करने के लिए, इसमें यहाँ से कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/a करना पड़ेगा, सॉरी प्लस में 1/a करना पड़ेगा क्योंकि प्लस है, यानी प्लस 1/a करना पड़ेगा। और यहाँ से भी क्या ए आ रहा है कॉमन, तो क्या हो गया बी हो गया, यहाँ से क्या हो गया सी बच गया, इसमें से अगर बी कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच गया ए बच गया, यहाँ से क्या बी प्लस कितना 1/b हो गया और यहाँ से सी हो गया, यहाँ से ए हो गया, यहाँ से बी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया सी प्लस क्या हो गया 1/c आ गया। अब जैसे अगर बात करें ना तो देखो अब कॉमन लेना था तो ले लिए हमने कॉमन। अब जैसे अगर बात करते हैं तो अगर एक काम कर लेते हैं इसमें, देखो अगर एक काम कर लेते हैं R1 में जो है ना, R1 में R2 माइनस कर देते हैं और R2 में जो है ना R3 माइनस कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। यानी ऐसे देखो R1 में क्या कर देते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं, उसके बाद R2 में क्या कर देते हैं, R2 माइनस R3 कर देते हैं, देखते हैं एक्चुअली में आता है क्या। तो एक स्टेप और आ जाते हैं, जैसे देखो डेल इजकल टू, सबसे पहली बात यहाँ पर ए बी सी एजेटिव रहेगा, उसके बाद जब ये अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर तो ये ए और ये ए खत्म हो गया, तो कितना बच गया 1/a, यानी फाइनली कितना बच गया 1/a। जब ये अगर माइनस कर देते तो ये बी भी खत्म हो गया, माइनस कितना बच गया -1/b, तो -1/b। और ये सी कितना दे दिया 0 दे दिया, तो 0 लिख लेते हैं। और जब ये ए अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ भी 0 आ गया, यानी प्रयास करना है जो 0 करने का ज़्यादा प्रयास करना है। जब ये बी अगर माइनस करते हैं तो ये भी खत्म हो गया, तो फाइनली कितना बच गया 1/b बच गया। और ये अगर माइनस कर दें तो ये सी और ये सी कितना हो गया, यानी ऐसे सी माइनस सी और -1/c, यानी ये खत्म होकर कितना दे दिया -1/c। और ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी प्लस 1/c हो गया, यानी ऐसा कुछ आ गया। अब जैसे अगर देखो एक स्टेप और आ जाते, देखो अगर जैसे अगर एक चीज़ अगर थोड़ा इसमें देखते हैं ना, तो देखो कॉलम में क्या है ए है, फर्स्ट कॉलम में क्या है बी है और सेकेंड कॉलम में क्या है सी है। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें फिर कॉमन ले लेते हैं, ए बी सी जो है ना फिर कॉमन ले लेते हैं, यानी ऐसे। या फिर अगर हम लोग मल्टीप्लाई अगर करना चाहें ना तो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, C1 में ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, C2 में बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और C3 में सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखो अगर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय, यानी R1 में क्या से ए से कर देते हैं, R2 में किस से बी से कर देते हैं और R3 में क्या करते हैं सी से कर देते हैं। तो अगर ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी डेल इजकल टू, देखो ए बी सी पहले तो है ही, उसके बाद जब इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ए बी सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और एक स्टेप देखो, जब इसमें अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 हो गया, जब इसमें अगर बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -1 हो गया, क्योंकि 1/a में अगर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए खत्म हो जाता है और यहाँ पर ये 0 का 0 हो गया, यहाँ पर तो ये 0 रहेगा और यहाँ पर कितना हो गया बी हो गया, सॉरी बी, ये बी तो खत्म हो जाएगा तो 1 हो गया, यहाँ पर कितना -1 हो गया। इसको एक स्टेप आगे कर दिए, इसमें अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया a² हो गया और ये कितना b² हो गया, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c² प्लस ये 1 हो गया, ऐसा कुछ आ गया। अब एक स्टेप और आ जाते हैं इसमें, देखो चूँकि अब इसमें जो है एक काम कर लेते हैं, यानी R1 में क्या कर देते, देखो R1 में कर देते हैं,
क्योंकि अगर यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर इसको अगर माइनस कर देते हैं तो 0 आ जाता है। यानी एक काम कर लेते हैं, जो R1 में क्या कर देते हैं, R1 प्लस R2 कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। R1 में R1 प्लस R2 कर देते हैं, यानी ABC से इसमें मल्टीप्लाई करें तो कट जाता है, इसीलिए ये 1 ये माइनस बी 1 ये 0 ऐसे करके लिख दिए हैं। देखो जैसे अगर डेल इजकल टू ये पार्ट से, तो सबसे पहली बात ये पार्ट खत्म हो गया, तो यहाँ से डेल इजकल टू फाइनली देखो जब इसको अगर ऐड करेंगे तो ये एडजेटिव रहेगा। जब इसको अगर यानी -1 + 1 कितना हो जाता है 0, तो 0 हो गया, यानी ये कितना हो गया -1 और ये 0 1 और ये -1 एडजेटिव रह गया। उसके बाद चूँकि इसमें कुछ हुआ चेंज नहीं हुआ, सॉरी इसमें चेंज कुछ नहीं हो रहा लग रहा है, यानी 1 मिनट, क्वेश्चन तो सही है, सबसे पहली बात क्वेश्चन सही है, यानी इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज नहीं हो रहा है तो क्यों ना इसको हम ब्रेक ही कर लेते हैं यहाँ से। देखो अगर ये 1 ले लेते हैं, तो जब ये 1 लेते हैं तो इस पार्ट को ढकना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, देखो c² प्लस कितना 1 और ये माइनस और माइनस b² हो गया, और जब ये लेंगे यानी प्लस माइनस ऐसे, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1 हो गया, तो +1 लेंगे तो इस पार्ट को ढकना पड़ेगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ये कितना हो गया -b² हो गया, यानी ऐसा कुछ हो गया। सॉरी जब इस पार्ट को लेते हैं तो इस पार्ट को ढकना पड़ेगा, तो ये -a² हो गया, यानी ऐसे -a² हो गया। देखो इस पार्ट को ले लेते हैं तो ये 0 और ये जीरो और ये माइनस प्लस a² हो जाएगा, यानी ऐसे जो 1 मिनट जो c² प्लस 1 और ये कितना प्लस b² और प्लस कितना ये a², यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जो a² प्लस b² और प्लस में कितना c² और ये 1 प्लस हो गया एडजेटिव। और यही पार्ट हमको बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए, जो यही बोल रहा था 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c² बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है कंप्लीट हुआ। तो आप लोग चाहो तो इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 14 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 15 का बात करते हैं, जो कि मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड दिया हुआ है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 50 का बात करते हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड दिया हुआ है, यानी ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। अब हो गया जो लंबा जो प्रोसेस जो था, यानी लंबा मल्टीप्लाई वगैरह जो था वो ख़त्म हो चुका है। जैसे इसी में अगर हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 15 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर 15 का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है जो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन के ए इज इक्वल टू बोल रहा है, यानी किसके इक्वल है। यानी सबसे पहली बात क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर का है, और बोल रहा है जो के ए जो है ना ये किसके इक्वल है। तो सबसे पहली बात एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3/3 ऑर्डर का, यानी लेट कर लेते हैं जो ए इजकल टू एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहा है। तो 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो गया, यानी ऐसे कुछ हो गया, यानी A1 ले लेते हैं, B1 ले लेते हैं, C1, उसके बाद क्या A2 ले लेते हैं, B2 ले लेते हैं, उसके बाद C2, उसके बाद A3 ले लेते हैं, उसके बाद B3 ले लेते हैं, उसके बाद क्या C3 ले लेते हैं। तो इसमें क्या किया है, के ए से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी जब इसको अगर के ए से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, यानी कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी के A1 यानी कि फिर क्या के B1 के C1 हो गया, उसके बाद क्या के A2 हो गया, उसके बाद क्या के B2 हो गया, उसके बाद क्या के C3 हो गया, उसके बाद क्या के A3 हो गया, उसके बाद क्या के B3 हो गया, उसके बाद क्या के C3 हो गया। तो जैसे अगर देखो अब चूंकि मैट्रिक्स है तो अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाते हैं, यानी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर लाते हैं तो के से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो के से मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाते हैं। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी के A1 फिर क्या हो जाएगा के B1 हो जाएगा, के C1 हो गया, उसके बाद कितना के A2 हो गया, के B2 हो गया, उसके बाद कितना के C3 हो गया, उसके बाद कितना के A3 हो गया, सॉरी के C2 हो गया, उसके बाद कितना के B3 हो गया, उसके बाद कितना के C3 हो गया। तो जैसे अगर बात करें ना, अब इसमें से के अगर कॉमन ले लेते हैं, यानी देखो अगर इसमें से यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यानी 3 बार के कॉमन आ जाए, एक के यहाँ से, एक के यहाँ से, एक के यहाँ से, यानी C1 C2 C3 से कॉमन आ रहा है। तो के क्या हो गया 3 हो गया, और फिर क्या हो गया ए का डिटर्मिनेंट, यानी ऐसा कुछ आ गया, और फिर ये डिटर्मिनेंट क्या हो गया, यानी डिटर्मिनेंट हो गया B1 C1, उसके बाद क्या हो गया A2 B2, उसके बाद क्या C2, उसके बाद फिर क्या A3 B3, उसके बाद क्या C3 हो गया। अब जैसे अगर बात करें ना तो देखो क्वेश्चन में लाना कितना, चूंकि ये तो क्वेश्चन ही फिर आ गया चूंकि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो यही हो गया, क्या हो गया K3 × A का डिटर्मिनेंट, यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो इसके ऑप्शन में क्या हो गया
K3 इंटू ए, यानी ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया, यानी यही इसका सी हो गया। इसी में जैसे अगर 16 का हम लोग बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट बोल रहा है, यानी 16 में बोल रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, बोल रहा है डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या डिटर्मिनेंट जो है, यानी डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कोई कन्फर्म यानी बात नहीं है। इसमें जो है ना डिटर्मिनेंट इज नंबर एसोसिएटिव टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में देखते हैं, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटिव टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ ये सही है, यानी डिटर्मिनेंट क्या होगा, एसोसिएटिव होगा, और क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं तभी क्या करते हैं, या तो 2/2 या फिर 3/3 या फिर 4/4, यानी डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात करेगा। तो 16 का भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 15 का भी सी और 16 का की भी क्या हो गया, सी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4.3 जो है 4.2 जो है ख़त्म हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 जो है हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।